सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जी। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। नहीं है ये मेरा संसार, ना ही यह मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, सभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी तो सभी तो हैं के सारे मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। मेरे मेरे तो तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ ही सदा। जैसा भी उन्हीं का हूँ, उन्हीं शरण का में हूँ हूँ वही सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। सुख दुख नहीं नहीं है है जगत में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की, भाव लगे कृष्ण से सदा। है सभी है कृष्ण में सदा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। वसुदेव देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानंदम वंदे कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे 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 राधे। एक तो अध्याय 3 के जो असाइनमेंट हैं वो इस पे डाला हुआ है ऐप पे। सर अभी नहीं है, अभी एक दिन में होती है, दूसरे दिन मिलती ही नहीं। गीता हाँ, पाई मुझे भी नहीं मिली, हालांकि मैं कर चुकी हूँ, पर मैं रीचेक कर रही थी तो मुझे मिली नहीं। नहीं, ऐप आप ओपन करेंगे ना तो उसमें टेस्ट के नाम से देखो, आप गायब हो हाँ, गई। देखा था मैंने, सर देखा था। है ही नहीं। दूसरे नहीं, है, अध्याय है। की भी दोबारा आई थी, वो भी गायब हो गई। टाइम लिमिटेशन अभी आपकी बार दिया हुआ है ना। पहला अध्याय भी पता नहीं ऑनलाइन सबमिट किया था, उसका क्या हुआ समझ नहीं। असाइनमेंट 3 असाइनमेंट 4 तो दिख रहा है इस पे। नहीं, 3 और 4 दिख रहा है, मैं यही बोल रहा हूँ। आप हाँ, असाइनमेंट थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है। 4 है, हमने 3 किया नहीं लेकिन है। हाँ 3 4 है, 1 2 नहीं है। सर 1 2 3 इस नहीं पे है, ऐप 4 3 है। है। आप देखिए। 3 आई थी, अगले दिन खोला तो नहीं मिली। अरे है, हाँ, आप देखिए एक बारी, आप अरे देखिए। मैं तो और सबमिट कर चुकी हूँ, पर सर मुझे किसी दोबारा का डाल दिए रिजल्ट नहीं मिला। सर। मैं चाहूँ तो असाइनमेंट जो है, मुझे मुझे लगता है सर चारों अध्याय की एक बार और डाल दीजिए। जो भी हमने सबमिट करे उसका रिजल्ट नहीं मिला है हमें। एक्चुअली क्या है, जो 1 और 2 है ना वो ऐप पर अपलोड नहीं की थी इन्होंने, इसलिए 1 और 2 ऐप पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो 3 और 4 है वो अभी आप जाके देखेंगे तो अभी भी आपको दिख जाएगी। अभी वहां पर दिखाई दे रही है, कुछ साधक अपनी क्लास से बोल भी रहे हैं कि दिखाई दे रही है। आप ऐप के अंदर जाओगे। सर मुझे 2 दिन राधे पहले तक राधे सर। दिखाई दे रही थी, कल नहीं दिखाई दी। हेलो हाँ सर, जी। वहाँ पर है ना अपने बैच में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने बंसल सर को कल बोला था, कल रात को ही रीसेट हुआ है, तो आज से दिखेगी इन सबको। नहीं, अभी तो दिख रही है। दिख रही है अभी। तो दिख रहा था। नहीं, अभी तो सर 3 और 4 असाइनमेंट दिख रही 3 है। तो दिख रहा था, लेकिन जैसे स्टार्ट करे थे ना टेस्ट, तो टेस्ट नहीं दिख रहा था, सबमिट पे आ रहा था डायरेक्ट। तो मैंने कल ही इन्फॉर्म किया था, मतलब 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने रीसेट करने के लिए बोले अपने बैच के लिए। मैंने चलो कोई नहीं है, तो अब दिखाई दे जाएगा तो अब कर लेना। अब आज से दिखाई दे जाएगा। अब 3 और 4 कर लेना और करके और सबमिट कर देना। सर 4 तो अभी पूरा नहीं हुआ है ना। हाँ नहीं नहीं, 4 तो अभी अब पूरा होगा तब करना है। 3 कर लेना, 4 भी दिखाई देने लग गया है। मैंने तीनों कर दिए, पर सर मेरे कोई भी पता नहीं लग रहा क्या है रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट का तो भारती जो 1 और 2 है उसका रिजल्ट तो इनसे आप लेकर और क्लास में डाल देना, इसमें ग्रुप में डाल देना। हाँ ग्रुप में सर डाल दूंगी। 2 वैसे तो जैसे हम आप कर ही सबमिट नहीं करते हैं पाए ना, सर। तो उसी टाइम रिजल्ट दिखता है कि आपने कितने सही किए, नहीं कितने नहीं, गलत किए, 1 और गलत 2 आंसर भी 1 दिखता और है। भारती 1 और 2 ऐप पर नहीं है, तो 1 और 2 तो आप जो इनके रिजल्ट्स हैं वो इस पे ग्रुप पे डालो फटाफट से ना। ठीक है सर।
सर 2 तो और मैं कर ही नहीं पाई। 3 और 4 जो है वो आप जब सबमिट करेंगे तो वहां रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। बाद में खोल के देखेंगे तो भी वहां आपका सही क्या किया है, आपने गलत क्या किया, वो सब दिखाई दे जाएगा, वहां रिजल्ट भी दिखाई दे जाएगा। ऐप के अंदर सब कुछ दिखाई दे जाएगा 3 और 4 का। तो 1 और 2 का जो रिजल्ट है वो आपको हम लोग इसमें ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो आप वहां से देख लेना। 3 और 4 का रिजल्ट आपको ऐप पे ही दिखेगा, असाइनमेंट भी ऐप पर ही अवेलेबल है। वो नहीं दिख रहा था तो अब दिखने लग जाएगा आज से, तो उस पे आपको वहां पे सॉल्व कर लो आप बस, तो आराम से सर आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 और 4 आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। आचार्य जी उसमें टाइम लिमिटेशन है ना 1 घंटे हाँ की। अब से? हाँ, तो 1 हाँ, घंटा बहुत है। बहुत होता है, 1 घंटा बहुत होता है। 20 पर क्वेश्चन ही तो करने हैं, 19-20 क्वेश्चन करने आए में क्या हाँ टाइम लगता क्वेश्चन आए तब तो 15 मिनट ही काफी है, लेकिन नहीं आए तो फिर पढ़ पढ़ के देना पड़ता है। है? पहले पढ़ो आप फिर दो, पहले रिवीजन करो फिर दो आप। जी ठीक है ना, सही तरीका ये है कि पहले आप पढ़िए और फिर उसके बाद में आप दीजिए ना, ठीक है। जी जी। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। 4.15, 16, 17, 4.15, 16 और 17, जी यस पढ़ लिया। पेज नंबर 85। हाँ। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। तो मुमुक्षुओं ने किस प्रकार कर्म किए हैं ये भगवान बता रहे हैं। भाई जो मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष चाहते हैं, ठीक है, मोक्ष जो चाहते हैं उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन का पहला पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन का जो पहला पैराग्राफ है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें देखो मुमुक्षु का मीनिंग क्लियर लिखा हुआ भी है, इसलिए मैं नोट नहीं करवा रहा हूं। जो मोक्ष चाहते हैं उनको मुमुक्षु कहते हैं। हाँ ठीक है, जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, तो जो मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, मतलब मुमुक्षु किस प्रकार कर्म करते थे। मुमुक्षु जो मोक्ष को चाहते हैं ना, वो लोग इस प्रकार कर्म करते हैं कि वो कर्मों से फल नहीं चाहते हैं, ताकि मोक्ष हो जाए हमारा। यदि हम कर्मों से फल चाहते हैं तो फिर हमारा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम कर्मों से फल चाहेंगे तो फल जो भी, जैसा हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो क्या होने वाला है, हमारे कर्म बंधनकारी होते जाएंगे और हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तक पहुंचने का तरीका क्या है कि हम जो भी कर्म करेंगे निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। तो मुमुक्षु किस प्रकार काम करते हैं, मुमुक्षु इसी प्रकार काम करते हैं कि वो किसी भी कर्म का फल नहीं चाहते। ठीक है, तो क्या होगा, जब किसी भी कर्म का फल नहीं चाहेंगे तो क्या होगा, पुराने कर्म तो धीरे धीरे जल के भस्म मतलब भुगतने से नष्ट हो जाएंगे, और जो नए कर्म है वो हमारे पाप और पुण्य को देने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि हम फल की आसक्ति नहीं रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही कहा इन्होंने कि मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार से कर्म किया है कि बिना कर्म फल चाहे कर्म किया है, तो तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। ठीक है, अब आगे भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। देखो कर्म क्या है, जैसे हम सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, ऐसे कर्म होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो सात्विक कर्म क्या होते हैं, जिसमें हम किसी का भला करते हैं, या मान लो हम गायों को चारा खिला रहे हैं, चींटियों को दाना खिला रहे हैं, या किसी भी तरीके का पुण्य कर्म कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, ये सब सात्विक कर्म होते हैं। ठीक है, और राजसिक कर्म क्या होता है कि हमें अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, हमें बढ़िया कपड़े चाहिए, हमें बढ़िया खाना चाहिए, वो सब चीज के लिए हम भागते रहते हैं और उसकी इच्छा से हम कर्म करते हैं, राजसिक कर्म होते हैं। और तामसिक कर्म क्या होते हैं, जो कि मतलब किसी का बुरा करने के लिए, या
चीजों को खराब करने के लिए, या शराब मांस मांस का भक्षण करना, शराब पीना, ये सब क्या है? तामसिक कर्म है, गलत कर्म करना। तो कर्म इस प्रकार से ये कर्म होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या है, व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है। वो पुण्य करता है तो भी कुछ चाह रहा होता है, तो इनको क्या कहा गया है? कर्म कहा गया है। और अकर्म क्या होता है? अकर्म ये होता है जिसमें फल की इच्छा नहीं है। हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें हमें यदि उस कर्म से फल की इच्छा नहीं है, तो वो कर्म करते हुए भी क्या हुआ? हमें कोई उसका फल मिलने वाला नहीं है, न अच्छा न बुरा, इसलिए उसको क्या कह दिया है भगवान ने? अकर्म हो गया वो। उसको क्या कह दिया है भगवान ने? अकर्म। तो कर्म, कर्म क्या है? फल की इच्छा से किया गया काम कर्म है, और फल की इच्छा छोड़कर कोई काम कर रहे हो तो वो हो गया अकर्म। ठीक है, तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मतलब अच्छे अच्छे विद्वान भी क्या होता है? मोहित हो जाते हैं, वो भी समझ नहीं पाते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म का जो मैं बताऊंगा तुमको, भली भांति बताऊंगा, क्योंकि कई विद्वान लोग भी क्या है? मोहित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कर्म क्या और अकर्म क्या है। ठीक है, तो हमने तो स्पष्ट बिल्कुल क्लियर यहाँ पर समझा कि क्या है, फल की आसक्ति नहीं रखेंगे तो उसको वो अकर्म हो जाएगा, और फल की आसक्ति रखेंगे तो वो कर्म हो जाएगा। आगे भगवान कह रहे कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। ठीक है, तो कर्म का और अकर्म का तत्व जानना चाहिए, तथा विकर्म का भी तत्व जानना चाहिए। अब देखो, विकर्म क्या होते हैं? कर्म तो होते हैं जो हम फल की इच्छा से करते हैं। अकर्म क्या होते हैं? जो बिना फल की इच्छा के करते हैं हम। और विकर्म क्या होते हैं? विकर्म वो होते हैं जो कि शास्त्र निषिद्ध कर्म है, शास्त्रों में मना करा गया है, ऐसे काम को हम करते हैं तो वो क्या, उसको क्या कहा जाएगा? विकर्म। ठीक है, शास्त्रों में मना किए गए काम को करना विकर्म होता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विकर्म क्या क्या है। ठीक है, विकर्म क्या क्या है? जो जो चीज शास्त्रों में मना करी गई है वो सब कुछ विकर्म है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कर्मों में जो आसक्ति है। अच्छा, इसमें देखो भगवान ने क्या कहा, कर्मों की क्यों जानना चाहिए आपको ये सब? कर्म अकर्म और विकर्म का ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्म क्या है? बीज है। अब कर्मों की गति बहुत गहन है, और कर्म क्या है? बीज है। कैसे? अरे भाई, कर्म तो हमने यदि 50 जन्म पहले कोई करा था, कोई बीज बोया था, तो वो हो सकता है इस जन्म में उग जाए। तो इनकी बहुत गहन गति होती है। जैसे भीष्म पितामह वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ना क्लास में, क्या कि 101 जन्म पहले जो उन्होंने कर्म किया था, वो उनका क्या हुआ, अब यहाँ पे उनको भुगतना पड़ गया। इसलिए कर्मों की गति बहुत गहन है। तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो देखो, विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए। विकर्म करोगे मतलब गलत काम करोगे, तब तो वो तो भुगतना पड़ेगा आपको, पता नहीं कहाँ जाके कब भुगतना पड़ जाए। ठीक है, और फल की आसक्ति से करोगे तो फिर जो अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतने के लिए तैयार रहो, जन्म लेने के लिए तैयार रहो, गलत करोगे तो गलत के लिए जन्म लेने के लिए तैयार रहो, तो जन्म लेना पड़ेगा हमको। तो सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है अकर्म, कि बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी कामना के, केवल अपने कर्तव्य पालन के लिए, केवल अपने कर्तव्य पालन के लिए कार्य करते रहो, करते रहो, करते रहो, और जो कार्य करते जाओ वो भगवान को अर्पित करते जाओ। ठीक है, कि बस भगवान, हमने कर्म किया, आपको अर्पण है, बात खत्म। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमारी कोई फल की इच्छा नहीं है, हम तो हमारे कर्तव्य के लिए कर्म कर रहे हैं, बात खत्म। एंड करते जाओ, द एंड करते जाओ, खत्म बात। तब तो हम को भुगतना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जन्म भी लेना पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आते हैं 4.18। 4.18 क्या है?
जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। अब भगवान ने कहा कर्म में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म कैसे देखेंगे हम? कर्म में अकर्म ऐसे होगा कि हमने कोई कर्म किया और हमने यदि उसके फल में आसक्ति नहीं रखी, तो वो कर्म करने के बाद भी क्या है? वो अकर्म ही हो। कर्म करने के बाद भी क्या हो गया वो? अकर्म अकर्म हो ही हो। गया। हाँ, तो हमें फल की यदि हम इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो वो कर्म करने के बाद भी कर्म नहीं बना, वो क्या हो गया? अकर्म हो गया। तो जो कर्म में अकर्म देखता है वो, और दूसरा भगवान ने बोला जो अकर्म में कर्म देखता है। अब अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे? अकर्म में कर्म भी ये है कि हमें जो कर्म योगी होते हैं ना, सिद्ध योगी होते हैं, उनकी ये स्थिति होती है कि वो अकर्म में कर्म देखते हैं। कैसे? कि जो कर्म योगी होते हैं उन्हें तो कर्म करना और न करना सब एक समान लगने लग जाता है। उनकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि उनके लिए कर्म करो चाहे नहीं करो, भगवान ने पहले कहा भी है कि वो कर्म करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों दशा में क्या होने वाला है? उनकी मुक्ति होने वाली, क्योंकि इन सब चीज से ऊपर उठ चुके होते हैं वो। तो उनका कर्म करने का वेग ही शांत हो जाता है। अभी हमारा क्या होता है? कर्म करने का वेग होता है, और एक ही ऐसा करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो 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 जाएगा। जबकि जो कर्मयोगी होते हैं ना, उनका कर्म करने का कोई वेग नहीं रहता है। वो अपने मतलब यहां से ऊपर उठ गए होते हैं। किससे? कर्म करने नहीं करने से ऊपर उठ गए होते हैं, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो चुके होते हैं। ठीक है ना? वो उनको, और लेकिन वो क्या करते हैं? अब जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई योगी नहीं है, भगवान कृष्ण से ऊपर तो क्या ही है। ठीक है, लेकिन वो भी क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको, जो कर्मों से ऊपर उठ गए हैं वो कर्म नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनका कर्म करना और नहीं करना वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका मोक्ष मुक्ति तय है, भगवत प्राप्ति तय है, वो करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तय है। और ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं? लोक कल्याण के लिए कर्म करने में लगे रहते हैं। किस लिए कर्म करते हैं वो? केवल और केवल लोक कल्याण के लिए, केवल और केवल समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कर्म करते रहते हैं। तो अकर्म में कर्म देखना ये कर्म योगियों की स्थिति होती है कि उनके लिए कर्म करना नहीं करना दोनों ही से वो निर्लेप हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ नहीं रहा होता है। पड़ा। हाँ, अकर्म में कर्म के लिए, जैसे भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए भी यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने कि देखो, श्री कृष्ण अपने जीवन में, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, यहां से पढ़ते हैं हम। ऐसा सिद्ध योगी संपूर्ण कर्मों को करने के योग्य है, फिर भी वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका कर्मों से कोई स्वार्थ नहीं रहता है। श्री कृष्ण अपने जीवन में मानो इंद्रधनुष के सभी रंगों को जीते हैं। वे महाभारत जैसे युद्ध के प्रणेता हैं, तो महारास के केंद्र बिंदु भी हैं। अब एक तरफ तो महाभारत करवाते हैं कृष्ण जी, और दूसरी तरफ क्या करते हैं? महारास भी करते हैं। तो महारास में तो अति प्रेम है, और महाभारत में अति हिंसा है। महारास में तो क्या है? प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, जिसमें आपको शरीर की सुध नहीं है और आप खो गए, भगवान में लीन हो गए, और अति प्रेम भगवान का है वहां पे। और महाभारत में क्या है? अति हिंसा है, डेली में लाखों लोग मर रहे हैं। मतलब ऐसा बताया जाता है ना कि शाम को चिताएं जलाई जाती थी, तो क्या होता था वहां पे? इतनी लाखों चिताएं बनानी पड़ती थी डेली शाम अस्तित्व को। भान तथा तो परीक्षा का इतनी, स्मरण करके कर्म करना न करना। आपका मैं माइक म्यूट कर दे रहा हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप बोलते हैं तो उससे क्लास में सबको आवाज आती है। ठीक है।
अच्छा, और दूसरी तरफ क्या करते हैं भगवान कृष्ण, राजसूय यज्ञ होता है ना, उसमें जूठी पत्तल उठाते हैं। आपको पता है ये चीज? राजसूय यज्ञ हुआ था जब, तो भगवान ने जूठी पत्तलें उठाई है। अब बताओ, भगवान जूठी पत्तल उठा रहे हैं, तो हम लोग क्या होता है, कहीं खाना खाने जाते हैं कहीं भंडारे में, उसमें तो पत्तल उठाने के टाइम पे लगता है अरे पत्तल उठाना है, हमको पत्तल उठाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने करके बताया कि जब यज्ञ हुआ तो वहां पर उन्होंने भंडारा हुआ तो इतने लोग खाना खाने के लिए, भोजन प्रसाद के लिए आए, तो कृष्ण भगवान ने कौन सी सेवा ली? पत्तल उठाने की सेवा ली थी कृष्ण भगवान ने। तो वे राजसूय यज्ञ में जूठी पत्तल उठाते हैं, तो वे बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी उसी कुशलता से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान कृष्ण के लिए कोई, मतलब वो ठीक है, कर्म उनके लिए कोई, वो कर्म में अकर्म भी देख रहे हैं और अकर्म में कर्म भी देख रहे हैं। वो उनकी स्थिति बिल्कुल ऊपर उठ चुकी है, उन्हें कर्मों का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, और वो लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, और इस तरीके से कर्म करते हैं कि लोग जो हैं उनको, उनकी शिक्षाओं को और उनको फॉलो करें। अच्छा, अब देखो, 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी लिप्त नहीं है। ठीक है, वो कोई, उनका किसी से कोई लिप्त नहीं है, किसी के साथ भी निर्लेप है भगवान। ठीक है, और अपने ही परिवार के 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार होता है तब उफ तक नहीं करते। अब जब 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार होता है, भगवान ही करवाते हैं संहार, भगवान सबका संहार करवाते हैं। तो अब भगवान ऐसे नहीं है कि उफ, मतलब ऐसे दुख हुआ हो उनको, वो बिल्कुल उस स्थिति में है कि उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा। अब उनके 56 करोड़ परिवार के सदस्य सब मारे गए, उनके जितने भी बेटे थे सब मारे गए, तो उनको कोई फर्क इस चीज का नहीं पड़ रहा। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति, उच्च स्थिति। ठीक है, तो भगवान की ऐसी उच्च स्थिति रहती है। अच्छा, और हमको क्या करना होता है, देखिए, हम भगवान को कई बार क्या होता है, एक तो एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि भगवान कृष्ण का जो जीवन है उसमें कई लोग क्या है, भगवान कृष्ण को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, वो नहीं करना है। यदि आपको कॉपी करनी है ना कि हमें कैसा जीवन जीना है, तो वो आप कॉपी करो किनकी? राम जी की। ठीक है, राम जी कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो हमें अपना जीवन कैसे जीना है? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार जीना है। राम भगवान ने सीता जी से शादी करी, और जब अश्वमेध यज्ञ करना था तो सभी ने कहा भी अश्वमेध यज्ञ तो बिना पत्नी के नहीं हो सकता, तो आप शादी कर लो दूसरी। तो राम जी ने कहा भी मैं तो दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे यज्ञ हो या नहीं हो। तो फिर ये गली निकाली गई कि सीता माता की प्रतिमा बनाई गई, और सीता माता की प्रतिमा को पूजा में बिठाया गया। सीता माता की प्रतिमा को पूजा में बिठाया गया, और राम जी ने दूसरी शादी करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। और कई लोग तो राम जी में भी दोष दर्शन करते हैं, अरे उनकी पत्नी गर्भवती थी और उन्होंने उनको निकाल दिया। अरे भाई, राम जी में दोष दर्शन मत करो, आपका ही नुकसान हो जाएगा उसमें। कैसे? कि वहां पर राज धर्म और पति धर्म, दो धर्म जब टकराए, राजा का क्या धर्म होता है कि प्रजा भ्रष्ट नहीं हो, प्रजा नष्ट नहीं हो, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को संभालना, प्रजा को सही रास्ते पे चलाना, ये राजा का कर्तव्य होता है, परम कर्तव्य होता है। और पति का कर्तव्य होता है पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी की संभाल करना। तो अब दोनों टकरा गए तो अब इसमें प्रजा में तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और पत्नी एक है। तो राजा का धर्म हमेशा पति धर्म से ऊपर हो गया, इसलिए उन्होंने पति धर्म को छोड़कर राजा के धर्म का निर्वाह किया। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को, यदि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनको बहुत, मतलब उन्होंने कोई मन से छोड़ा है, बहुत दुखी हुए हैं भगवान। भगवान ने, आपको पता है, राम जी जब सीता जी चली गई थी, उनके बाद कभी भी वो पलंग पे नहीं सोए। उन्होंने कहा कि भाई जब सीता जमीन पे सोएगी तो फिर मैं पलंग पे कैसे सो सकता हूं?
तो नीचे चटाई बिछा के सोते थे राम जी, और पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो उनको दूसरी शादी करने के लिए पूरे विश्व की सुंदरियां लाइन में लग गई थी कि भी मेरे से कर लो, मेरे से कर लो, मेरे से शादी कर लो। तो जब पूरे विश्व की सारी सुंदरियां लाइन में लग गई कि हमसे शादी कर लो, उसके बाद भी राम जी ने कहा नहीं, मैं शादी दूसरी कर ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। ये राम जी का चरित्र है। तो रामचरितमानस जो है ना, वो हमें पढ़ने से क्या होता है, हमारे चरित्र में इतना सुधार हो जाता है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। केवल एक ही बात नहीं हो रही है, केवल सभी जगह भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए, पति का चरित्र कैसा होना चाहिए, पत्नी का चरित्र कैसा होना चाहिए। सीता माता का सीता माता को रावण ले गया उठा के, और रावण ने कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे पास सोने की लंका है, कितना सोना ही सोना है, मतलब मकान ही सोने के बने हुए हैं। ऐश्वर्य कितना है रावण के पास, अरे जिसका पूरा मकान ही सोने का बना हुआ है, सारे विमान, सारे वाहन, सब कुछ ही सोने का है। तो कितना ऐश्वर्य है, कितना ऐश्वर्य है, बहुत असीम ऐश्वर्य है। और उसने बताया कि देखो, मैंने सारे ग्रह नक्षत्रों को बंदी बना रखा है, सारे देवताओं को बंदी बना रखा है, सारे देवता वहां बंदी बने हुए थे, सब बोले मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो उसने ये कहा कि भाई तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो, तो ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, ठीक है। तो सीता माता ने कहा कि भाई पत्नी बनना का तो सोच भी नहीं सकती, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती। तो बात यह है कि हाँ, मतलब कोई स्त्री किसी के अंदर बल है उसके पीछे भागती है, या किसी के पास पैसा है उसके पीछे भागती है और अपने पति को छोड़ती है, तो फिर वो बिल्कुल नरक की तरफ जा रही है। तो माता सीता का चरित्र क्या है कि वो पतिव्रता है, और राम जी का चरित्र क्या है कि वो पत्नीव्रता है। तो इस तरीके से ये हमारे को जीवन में फॉलो करना है। रामायण के जो चरित्र हैं वो हैं। कृष्ण भगवान है, वो असीम प्रेम का सागर हैं, और वो अवतार प्रेमावतार हैं, और वो भक्तों को, जो जो भक्तों ने चाहा उनको प्रेम प्रदान करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार नहीं है, वो प्रेम प्रदान करने का अवतार है। तो कोई कृष्ण भगवान को कॉपी करना चाहे तो पहले एक काम करो ना, कृष्ण भगवान तो 16,108 बन जाते थे शरीर से, तो आप दो तो बन के बता दो। 16,108 पूरे, हर रानी के पास भगवान कृष्ण होते थे। तो कैसे होते थे? और जब महारास होता था, नृत्य होता था, तो महारास में हर गोपी के साथ में भगवान कृष्ण होते थे, नृत्य करते थे। तो वहां पे मान लो 5,000 गोपियां हैं, तो 5,000 बन जाते थे कृष्ण। तो आप दो तो बन जाओ, दो बन के बताओ ना आप। तो कृष्ण भगवान को फॉलो नहीं, मतलब कॉपी करने की जो कोशिश करते हैं, जो किसी तरीके का कुतर्क देते हैं या उनमें दोष देखते हैं, उनको क्या है, पता नहीं है उनको कि वास्तव में कृष्ण भगवान कौन है, तो वो गलती करते हैं। तो हमको फॉलो क्या करना है? मर्यादा पुरुषोत्तम फॉलो करना है हमें। मतलब हमें रामचरित्र मानस के जो चरित्र हैं, भरत जी का जो चरित्र है कि भाई कैसे होते हैं, भाई ऐसे होते हैं कि भाई बड़े भाई के लिए उन्होंने जब उनको कहा कि तुमको राजा बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजा बन ही नहीं सकता, मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं। और उन्होंने उनकी पादुकाएं वहां बिठाई जब तक भगवान राम नहीं आए। और राम जी जमीन पे सोते थे, इसलिए भरत जी जमीन के नीचे गड्ढा खोद के 2 फुट नीचे गड्ढा बनवा रखा था, वहां सोते थे कि भाई राम जी के बराबर तो मैं सो ही नहीं सकता, वो तो मेरे बड़े हैं। तो वो 2 फुट नीचे जमीन करवा रखी थी उन्होंने। और महल में वो नहीं भाई, जैसे अब राम जी महल में नहीं रहते तो भरत जी महल में नहीं रहते थे, महल के बाहर एक कोने में झोपड़ी बनवा रखी थी उन्होंने, उस झोपड़ी में रहते थे कि जब राम जी महल में नहीं रह रहे तो मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई यदि महल में नहीं रह पा रहे हैं तो मैं कैसे महल में रह सकता हूँ, और मेरे बड़े भाई यदि फर्श पे सो रहे हैं तो मैं फर्श पे उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। तो मैं जमीन के नीचे 2 फुट गड्ढा खोद के फिर वो गड्ढा में बनवा रखा था उन्होंने अपना सोने की व्यवस्था, और वहां सोते थे और झोपड़ी में सोते थे। ये भाई का चरित्र है। तो हमको यदि समझना है ना कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तो हमें रामचरितमानस को फॉलो करना चाहिए कि जिस जगह हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम
पति हैं, हम पत्नी हैं, हम राजा हैं, हम कुछ भी हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप रामचरितमानस पढ़ लो, तो आपका कंफ्यूजन उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें जीवन कैसा जीना है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो निर्लेप हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, हमें भी क्या है, निर्लेप रहना, कर्मों में फंसना नहीं है, कर्मों में फंसना नहीं है, बिल्कुल निष्काम भाव से जन कल्याण के लिए, दूसरों के लिए जीना है, बस दूसरों के लिए ही जीना है। भगवान कृष्ण जो रास में नृत्य कर रहे हैं तो वो खुद को सुख पहुंचाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो उनके जो संत हैं जिन्होंने हजारों साल तपस्या करी और भगवान के साथ नृत्य मांगा, जिन्होंने, उनको सुख पहुंचाने के लिए नृत्य कर रहे हैं, वो खुद के लिए थोड़ी, उनको उनको मजा थोड़ी आ रहा है। अरे वो तो क्या मजा आएगा, सारे ब्रह्मांड उनके बनाए हुए हैं, सारी सृष्टि उनके बनाए हुए, सारे व्यक्ति उनके बनाए हुए हैं, उनको क्या, उनको सुख रहना लेना बाकी रह गया क्या किसी चीज में? कुछ भी नहीं है। वो सुख दुख मतलब वो तो बहुत उच्च स्थिति में है ना। तो भगवान कोई खुद के सुख के लिए नृत्य नहीं कर रहे हैं, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में नृत्य कर रहे हैं भगवान। तो ये होता है कि दूसरे के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए। हमें खुद के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, हमारी तो जीवन में कोई आशा ही नहीं है, हमें तो कुछ जिंदगी में करना ही नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 4.19 और 4.20, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, मतलब जिसके जो कर्म होते हैं उसका कोई संकल्प और कोई कामना नहीं होती है, कामना नहीं होती है ना। तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। ये देखो, ये भी जोरदार बात कही है भगवान ने। ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाने का मतलब क्या है? क्या होता है, व्यक्ति में बहुत रस बुद्धि रहती है। रस बुद्धि क्या होती है? रस बुद्धि ये होती है कि भी ये करके मजा आएगा, ये खा के मजा आएगा, ये पिक्चर देख के मजा आएगा, मोबाइल देख के मजा आएगा। वो मजा है ना, वो रस है, उसको रस कहा गया है। तो हर काम वो क्यों करता है? वो रस के पीछे भाग रहा होता है। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, हर चीज के अंदर उसको। बढ़िया गाड़ी में बैठेंगे मजा आएगा, बढ़िया फोन लेंगे मजा आएगा। और हमारे अहंकार का पोषण होगा कि देखो इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके पास इतना बड़ा मकान है, इसके पास ये है, इसके पास वो है। अहंकार का पोषण होगा तो क्या हो रहा है, उसको अंदर से मजा आ रहा है कि लोग देख रहे हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरा कितना बड़ा नाम है, तो ये है तो वो है, तो बस उसको मजा आएगा, वो रस आ रहा है उसको। तो ये जो रस बुद्धि होती है ना, ये हमसे, ये इस रस बुद्धि का जल जाना, ये रस बुद्धि नष्ट हो जाना, इसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो ये कैसे नष्ट होगी? कि हमें किसी भी चीज में मजा आना बंद हो गया। अब हमें किसी चीज में मजा नहीं आता, अब तो हमें केवल भगवान के नाम में मजा आता है, ठीक है। और ये सब बेकार लगता है कि भाई अभी थोड़े दिन है, किसी को 5 साल है, किसी के पास 10 साल है, सबकी फाइलें तैयार खड़ी लाइन में लगी हुई है, ऐसे लाइन में लग रही है, 1 2 3 4, आपका 15वां नंबर है जी, आपका 25वां नंबर है, आपका 520वां नंबर है, आ जाओ सब। तो 14 फाइल निपट गई तो आपका ही नंबर है फिर 15वां, आ जाओ, चलो निपटाओ फाइल को, ले जाओ इनको, हो गया काम इनका। फिर इनको सबको क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा और खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। ये स्थिति है वास्तव में। तो रस बुद्धि खत्म होगी कैसे? रस बुद्धि खत्म हो जाएगी तो भगवान यही कह रहे हैं, कैसे खत्म होगी? जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। मतलब ज्ञान रूपी, जब हमें ज्ञान हो जाएगा ना, अरे कि क्या रखा है ये सब में, एक दिन वैसे ही मरना है और ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, किसी के पास 5 साल है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 15 साल है, और किसी के पास 20 साल है, और किसी के पास 10-20 दिन ही है। पता नहीं है किसी का भी, कोई बड़ी बात नहीं है। होता है ना, क्लासेस चलती हैं, जैसे गीता क्लास में 10,000 लोग पढ़ रहे हैं तो सारे थोड़ी क्लासेस पूरी कर पाते हैं। 10,000 लोग पढ़ रहे हैं गीता क्लास में, 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, तो वो गीता किन की पूरी हो पाती? बहुतों की तो पूरी नहीं हो पाती, उसके पहले ही हो जाती है फाइल, उनकी समय समाप्त हो जाता है उनका। तो हम किसी गलतफहमी में नहीं रहेंगे, हमारी गीता क्लास भी पूरी होगी और हम उसके बाद और 10 साल 5 साल हैं भी हमारे पास। इस चक्कर में मत पड़ो, कुछ पता नहीं, कल का भी नहीं पता है। बहुत लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा जाते हुए,
तो आपको क्या लग रहा है, आपका नंबर अभी नहीं आएगा, है 10-20 साल बाद आएगा? ऐसा कुछ ही नहीं है। खबर आती है 1 मिनट के अंदर कि वो गया। अच्छा, वैसे ही हमारी खबर भी जा सकती है किसी भी टाइम। ठीक है, तो किसी संपूर्ण कर्म, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, तो ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। कैसे जल गए भाई? ज्ञान जब प्रकट होता है कि नहीं ये सब बेकार है, संसार असत्य है, केवल आत्मा और परमात्मा यही सत्य है, और भगवान से जो प्रेम है वही सत्य है, बाकी संसार का प्रेम झूठा है, संसार भी झूठा है, सब कुछ झूठ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये असत संसार है। इसमें आपको आंख से जितनी भी चीज दिख रही है, आप नजर घुमा के देख लो सब तरफ, आप बैठे हो, जो भी आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आंख से कोई सामान दिख रहा है, आपको जितने सामान दिख रहे हैं, मान लो आपके सामने कुर्सी रखी है, आपके सामने कुछ भी रखा है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। किसी की उम्र 2 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल है, सब खत्म होने वाली चीजें हैं। इतना नासवान है ये संसार, सब कुछ नष्ट होने वाला दिख रहा है आपको। जो दिख रहा है ना आंख से, वो देख लो चारों तरफ नजर घुमा के। मान लो एसी लग रहा है, तो एसी कितने दिन चलेगा? ये 2, 4, 5 साल, 10 साल जब चलेगा, बस इसकी उम्र पूरी हो जाएगी, फिर ये नष्ट कर दिया जाएगा। तो जो कुछ आपको आंख से दिख रहा है ना, सब नष्ट होने वाला है, कुछ बचेगा नहीं। आज के 50 साल बाद सोच के देखो कि आज के 50 साल बाद जो चीज आपको आंख से दिख रही है उनमें कौन कौन सी होगी, और आप खुद होंगे क्या? सब खत्म है। तो फिर क्या है? ये सब टेम्परेरी है। तो किस में रस ले रहे हो आप? इन सब चीजों में रस ले रहे हो? भगवान कह रहे हैं ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो रस बुद्धि खत्म हो जाएगी। जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं, उसको वही बुद्धिमान कहा जाता है। भाई इसको ज्ञान प्राप्त हो गया, इसमें बुद्धि आ गई, अब ये नासवान चीजों के पीछे भागना बंद हो गया। लिमिटेड लाइफ है, बहुत लिमिटेड लाइफ है। ठीक है ना? और आप सब क्यों में लगे हो? लाइन में, मैं भी लाइन में लग रहा हूं। किसी भी दिन नंबर आ जाएगा, अभी लाइन बढ़ रही है आगे। ठीक है, लाइन बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है कि हमारे लाइन में नंबर बहुत पीछे है? कुछ पता नहीं है भैया, कहाँ खड़े हो आप? जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित है और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जिसके अंदर फल की इच्छा ही नहीं है, जिसने आसक्ति का ही त्याग कर दिया है, जिसने संसार का आश्रय छोड़ दिया, भगवान का आश्रय ले लिया जिसने, वो, और ऐसी स्थिति हो गई कि वो सदा तृप्त है। सदा तृप्त का मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए। उसके संसार में रसबुद्धि भी नष्ट हो गई, उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया में कोई उसका आनंद ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह कर्मों में लगा हुआ भी क्या है, वो, उसको कुछ मतलब बाकी नहीं रहता है, वास्तव में कुछ नहीं करता है। कैसे कि उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब कुछ चाहिए ही नहीं, उसको किसी भी चीज से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो मुक्ति की तरफ हो गया, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस वहीं से स्टार्ट हो गई मोक्ष की कहानी। सारी कामनाएं जब हमारी नष्ट हो जाती है ना, तब ऐसा होने लग जाता है। और कामनाएं नष्ट कैसे होती? सत असत का ज्ञान हो जाता है हमको। और सत असत का ज्ञान कैसे होगा? जब हम भगवान का नाम जपते रहेंगे और ये स्वाध्याय करते रहेंगे, भगवत गीता, रामायण, महाभारत सब पढ़ते रहेंगे, तो हमें धीरे 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 हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, और भगवान की शरण में चले जाएंगे। तो भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान सब व्यवस्था करेंगे, जाप भी करवा लेंगे भगवान, सब कुछ करवा लेंगे। भगवान की शरण में जाके और लगे रहेंगे तो एक दिन हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे कर्मयोगी के लिए क्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे? कर्मयोगी के लिए एग्जाम्पल दिया है जैसे कमल, कमल जो जल में खिलता है ना, लेकिन कमल के पत्ते पे क्या कभी जल रहता है? नहीं। कमल खिलता तो जल में ही है, लेकिन जल जल उसके पत्तों को गीला नहीं कर पाता है। तो ऐसे हमको रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार की चीजों में फंसना नहीं है। अब कमल में, कमल देखो कैसा भगवान ने कैसा कमल बनाया है कि पानी में रहेगा, लेकिन उसके पत्ते को पानी गीला नहीं कर सकता। पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा, बूंद उसको सोखेगी नहीं, बिल्कुल निर्लेप है। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं, तो हमें संसार की चीजों को सोखना नहीं है, लेना नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, या अपने पास नहीं आने देना है। अपने से सब बिल्कुल ऐसे रहना है कि भाई ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, हमें कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, तो ऐसा हमको बनना है, जैसे जल में कमल रहता है ना, ऐसे हमको संसार में रहना है कि ठीक है पानी टच भी हो रहा है लेकिन वो उसको उसको वो गीला ही नहीं हो रहा। तो उस तरीके का हमको बनना है कि संसार हमें दिख रहा है लेकिन संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार में कोई रस बुद्धि है ही नहीं, हमें संसार प्रभावित ही नहीं कर रहा है, इस तरीके का हमको बनना है। आगे चलते हैं 4.21-22, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से भस्म किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है। भाई कोई संग्रह नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये निवृत्ति मार्ग की बात आ रही है, अभी उसमें चर्चा करेंगे। देखो दो मार्ग होते हैं, एक तो होती प्रवृत्ति और एक होती निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग क्या होता है, प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, ये समझ लो। निवृत्ति मार्ग होता है जो संन्यास मार्ग जिसको बोलते हैं, कि कुछ लोग होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो संन्यास नहीं लेते हैं, जो गृहस्थ होते हैं। तो देखो भगवत प्राप्ति जो है दोनों को ही हो जाएगी, बल्कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति जल्दी होती है, गृहस्थ को भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। क्यों जल्दी होती है? क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद, इतना सारा उसके ऊपर वर्कलोड होता है, उसके बाद सब चीजों की उसको देख रेख करनी होती है, सब कुछ संभालना होता है, उसके बाद भी वो भगवान में लगा रहता है, उसका मन भगवान में लगा रहता है, और भगवान के लिए समय निकाल के यदि 2-4 घंटे भगवान के लिए दे रहा है वो, तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी उसको, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो एक 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 गृहस्थ है, वो 2 घंटे दे रहा है, और एक सन्यासी यदि उससे 5 गुना, 3 गुना, 10 गुना, कितना भगवान ने मल्टीपल कर रखा मुझे नहीं पता, लेकिन 5 गुना भी कर रहा है, तो भी भगवान सन्यासी का इतना नहीं गिनेंगे जितना कि गृहस्थ का मानेंगे। गृहस्थ के 2 घंटे, सन्यासी के 10 घंटे, तो भी गृहस्थ के 2 घंटे ज्यादा माने जाएंगे, क्योंकि सन्यासी के पास तो काम ही क्या है, कुछ भी काम नहीं हो, तो फ्री है सब चीज से, तो सब चीज से फ्री है, तो उठने से लेके सोने तक केवल भजन ही करो भाई। तुम दूसरे काम में भी लग रहे हो, क्या लेना देना, और लग भी रहे हो तो तुम तो जब विरक्त हो तो बस केवल भगवान का नाम लो 24 घंटे, तुम्हें क्या लेना देना है, छोटा मोटा काम कर भी रहे हो तो भगवान में रहो, ठीक है ना। तो निवृत्ति मार्ग है और प्रवृत्ति मार्ग है, तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग में रहना कोई गलत नहीं है, ठीक है, पर दोनों मार्ग बताएं तो दोनों से ही भगवत प्राप्ति संभव है, दोनों में ही भगवत प्राप्ति संभव है, ठीक है। तो अब कैसे भगवान बता रहे हैं आगे, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह भस्म किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ठीक है ना, सब कुछ छोड़ दिया, जिसने सब छोड़ दिया उसने, ठीक है। ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। अब जो सब कुछ छोड़ देते हैं, विरक्त हो जाते हैं, और मन से भी विरक्त होना, देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सारा काम जो सारा गेम है ना, वो पूरा पूरा और पूरा जो है मन इंद्रियों का, इनका है। अब किसी ने मान लो संसार से तो वो उसने छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, लेकिन उसके मन में दुनिया भर के काम चल रहा है, दुनिया भर की उसकी कामनाएं चल रही है, क्या, कि मेरा आश्रम बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। अरे भाई क्या फायदा है ऐसे सन्यासी का, ऐसे सन्यासी का कोई लाभ नहीं होता है। और एक जो है वो गृहस्थ में है, और गृहस्थ में होने के बाद भी उसके मन में कुछ नहीं चल रहा है, केवल भगवान ही उसके मन में चल रहे हैं और भगवान का नाम ही उसके मन में चल रहे हैं, तो वो तो स्पष्ट ही है ना कि भगवत प्राप्ति किसको होने वाली है, जो सन्यासी के दिन भर कामनाएं मन में चल रही है, और एक गृहस्थ है जिसके दिन भर भगवान में, मन में भगवान चल रहे हैं, तो गृहस्थ को भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, पहले हो जाएगी, ठीक है। ये मार्ग अलग अलग है, लेकिन इनमें सब चीज में मुख्यता किस चीज की है, कि आपका चिंतन भगवान का चलता है या संसार का चलता है, आपको प्रेम भगवान से है या संसार से, ठीक है, ये मुख्यता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी जो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर चुका होता है ना, और संसार का भी त्याग कर चुका होता है, वो फिर केवल अपने शरीर का काम करता है, उसे उससे को कुछ भी नहीं करता, केवल खाना खाता है, अपना 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 काम करता है, खुद नहा लेता है, खुद का काम कर लेता है, केवल अपने शरीर का काम भी करता है ना, तो वो मुक्त हो जाता है, ठीक है ना, उसको, और उसको कोई पाप नहीं लगता, वो फ्री हो जाता है, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। और वो क्या करता है, अपने आप जो मिल जाता है उसको खाता रहता है, संतुष्ट रहता है, और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित, सिद्धि और असिद्धि में सम, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता है। अब वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ छोड़ चुका है वो, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं है,
अब ये भी तो कहानी हो जाती है ना। आजकल क्या होता है, अब संत बताओ, अब इनको संत बोलेंगे क्या जिनको ईर्ष्या होती है, हैं? अब जो गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव हैं, आपको पता ही है, वृंदावन वाले गुरुदेव जो हमारे हैं, उनके लिए कभी कोई संत कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई संत कोई स्टेटमेंट देता है। अरे, और गुरुदेव तो कुछ नहीं बोलते, किसी को रिप्लाई भी नहीं करते, वो तो अपना काम कर रहे हैं, करते हैं। अब उनको वो क्यों क्यों करते हैं ऐसा वो लोग? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम भी तो संत हैं, हमारे तो साला इतनी पूंछ नहीं है कि 2-2 लाख लोग रात को लाइन में खड़े हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम तो साला हमारे तो इतने फॉलोवर ही नहीं है। हम तो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो हमारे 50 व्यू आते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, उनके ही होते हैं, वही देख लेते हैं, बाकी तो कोई देख ही नहीं रहा। और इनके जो लाखों व्यू करोड़ों व्यू आते हैं, इनके एक वीडियो डल जाता है, तो ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसे क्या हो गया, ऐसे कहां से हम संत नहीं है क्या? हमने भी तो अपना जीवन दे दिया, हमें भी तो 30 साल हो गए इसमें लगे हुए सिस्टम में, 30-35 साल से हम भी तो सन्यासी हैं, तो इनमें ऐसा क्या आ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो वो उनसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो वो संत क्या करते हैं, फिर कुछ न कुछ बोलते हैं कि नहीं हम बड़े हैं या इनको कुछ नहीं आता है। तो भैया बड़े कौन है, किसको कुछ आता है नहीं आता, वो तो सब जनता ही बता देती है। फिर जैसे ही उन संत का वीडियो आता है तो जनता क्या करती है आपको पता है? जो ट्रोल करना शुरू करती है ना, वो इतनी मार पड़ती है ना कि या तो वो वीडियो हटा देते हैं या फिर वो माफी मांग लेते हैं, या वो सिस्टम से समझ में आ जाता है उनको कि जो सही है वो सही रहेगा, और ऐसे ईर्ष्या करने से और स्टेटमेंट देने से क्या होने वाला है, खुद की ही दुर्गति होने वाली है। लेकिन ये हो रहा है, अब ठीक है, पर अब ये मतलब संतों की तो पहचान नहीं है ये, कि किसी के लिए निंदा करना है, किसी के लिए कुछ कहना है, ये तो मनुष्य को ही नहीं करनी चाहिए, संत तो कहाँ से करेंगे? तो ये कह रहे हैं जो अपने आप मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ा हुआ है, उसको रिद्धि सिद्धि में समान है, मतलब लाभ हानि में समान, उसको कोई मतलब नहीं है, रिद्धि हो सिद्धि हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, सब में समान है, सिद्धि असिद्धि में समान है। वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता है। ठीक है, देखो बहुत ही जोरदार चीज क्या कही गई है। संसार निराशी किसको कहा है भगवान ने यहाँ पे? निराशी का मतलब है जिसकी संसार से कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं है, वो निराशी है। ठीक है, और यथाचितात्मक किसको कहा गया है? जिसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं है, वो कर्तव्य पालन के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, और जिसने सर्व परिग्रह, सारा परिग्रह का संग्रह परिग्रह त्याग कर दिया, उसको वो किसको कहा गया है? जिसने निवृत्ति परायण है, मतलब जिसने सब कुछ छोड़ दिया, संसार को छोड़ के सन्यासी बन गया है। अब देखो सुखदेव जी क्या कहते हैं। सुखदेव जी तो आप जानते हैं ना, जिन्होंने भागवतम पढ़ी थी, परीक्षित राजा परीक्षित को भागवतम सुनाई थी, वो सुखदेव जी हैं। ठीक है, तो सुखदेव जी कहते हैं जब मार्ग में चितड़े उपलब्ध है तब तक कपड़ों की क्या आवश्यकता है? अरे जब मार्ग में जब कपड़े पड़े हुए मिल जाते हैं, कभी कभार वैसे भी मिल जाएंगे कपड़े, और एक कपड़ा बहुत टाइम चलता है, तो आपको कपड़ों की क्या आवश्यकता है? जब तक कंदराएं गुफाएं और कंदराएं विद्यमान है तब तक घर बनाने की क्या जरूरत है? सन्यासी के लिए कह रहे हैं सुखदेव जी। अरे जब कंदराएं उपलब्ध है, गुफाएं उपलब्ध है, तो सन्यासी होके आप कौन सा घर बनाना चाह रहे हो, कौन सा आश्रम बनाना चाह रहे हो? क्या जरूरत है? गुफाओं में कंदराओं में रहो ना। जब तक पेड़ों पर कंद कंद मूल फल लगे हुए हैं तब तक भोजन के लिए प्रयास क्यों? जब जंगल में रहो, गुफाओं में रहो, और वहां पेड़ों पे जब फल फूल उग रहे हैं तो उनको खा के अपना जीवन उगा बिता लो। तो तुम्हें भोजन के लिए क्यों प्रयास करना है, कमाने क्यों जाना है? तुम्हें क्यों सोचना है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा नहीं आएगा? जब दोनों हाथ सलामत दिए हुए तो किसी पात्र की क्या आवश्यकता है? भाई जब तुम्हें भोजन के लिए बर्तन की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे पास दोनों हाथ है ना, तो उसमें लेके खा लिया करो। भोजन करना है, दोनों हाथ में लेके खा लो, बर्तनों की क्या जरूरत है? ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं। ठीक है, हमारे जो मतलब जो बाबा हैं वो बताते हैं कि जो उनके गुरुदेव थे वो कैसे रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, और उनकी झोपड़ी में केवल 2 मिट्टी के बर्तन थे। 2 करवा, करवा जानते होंगे आप, सकोरा भी करवा बोलते हैं इसको, मिट्टी का बनता, करवा चौथ पे भी काम आता है ना, मिट्टी का करवा होता है। तो उनके पास केवल 2 करवे थे बस, और कुछ नहीं था। एक वो जो एक बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं, तो सन्यासी तो सिले हुए नहीं पहनते सन्यासी कभी भी। तो बिना सिले हुए वस्त्र थे उनके पास, तो बस वो एक अंगूछा तो उन्होंने पहन रखा होता था, और एक उनके पास होता था। उसको चेंज करेंगे तो उसको पहन लेंगे, इसको चेंज, तो बस एक अंगूछा चाहिए, मतलब 2 अंगूछे चाहिए। ठीक है, और 2 करवे बस। इसके अलावा वो झोपड़ी में रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, और वो लेते भी नहीं थे। वो ये कहते थे कि क्या करेंगे,
दो करवे क्यों भी? एक तो भोजन प्रसाद पाने के लिए और एक करवा जो था वो शौच आदि निवृत्त होने के लिए। तो दो तो करवे हो गए और दो उनके पास अंगोछे हो गए। बस इसके अलावा वो तकिया, जैसे तकिया नहीं होता था, वो कहते थे जब हाथ है तो तकिया की क्या जरूरत है? तो वो हाथ के अंदर, अब करवा भी इसलिए रखा होता था कि वो साथ के साथ प्रसाद नहीं पाते थे, कोई दे गया तो फिर उसको जब इच्छा होती थी बाद में, जब भजन से उठते थे, जब पा लेते थे, इसलिए नहीं, करवे की भी जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके के सन्यासी वास्तव में होते हैं, दो अंगोछे दो करवे, और झोपड़ी में रहते थे, कोई तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कुछ नहीं। बोले धरती है तो क्या जरूरत है बिस्तर की? हाँ, धरती पे सो जाते थे और हाथ हाथ का तकिया लगाते थे और कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे विरक्त संत, मतलब क्या बोलेंगे उनको? लोग पैसे लेके खड़े होते थे, लोग ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। वो कहते क्या ले लो, क्यों ले लो, क्या करेंगे इनका लेकर? ये कचरा है, इस कचरे को माथे पे ऊंच के क्या करेंगे, क्या ले जाएंगे, करेंगे क्या इनका? है कोई डेकोरेटिव आइटम खरीद रहा है, कोई घर सजा रहा है, कोई क्या, अरे क्या करोगे? ले जाना इनको साथ में, सब कुछ ले जा पाओ तो। और सुंदर लगेगा तो, सुंदर घर घर को सजा रहे हो, भगवान के मंदिर को सजा लो ना, वो सुंदर लगना चाहिए ना। तो थोड़ा सा विवेक जागृत करने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो होता है ना, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या द्वंद्वों से रहित है, सिद्धि असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे हम जो बात कर रहे थे ना प्रवृत्ति मार्ग की, निवृत्ति मार्ग की, निवृत्ति मार्ग में भी बहुत सारे संत हुए हैं जो कि सिद्ध हुए हैं, और प्रवृत्ति मार्ग में जिसमें संसार में रहते हुए भी, जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल यहाँ आया कि राजा जनक है, उनके पास भी बहुत ऐश्वर्य था, बहुत पैसा था, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुआ है, उनको भगवत प्राप्ति हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा था, राज्य था, सब कुछ था, लेकिन उनका किसी चीज में कोई लगाव नहीं। स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं आप एक बारी के लिए प्रैक्टिस करके। जैसे हमने आंखें बंद कर ली, एक जगह पे बैठ गए, और श्वास भी हमारी लगभग वैसी चल रही है, एक जैसी श्वास चल रही है, स्थिर है। अब हम मन से क्या सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं। हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में से एक ज्योति बिंदु, ज्योति पुंज, ज्योति का पुंज निकल के जा रहा है, कहां पे? ऊपर जा रहा है, आसमान में। और आसमान में दूर, बहुत दूर चला जा रहा है, और बहुत आगे जाने के बाद आसमान में परमात्मा का घर आएगा एक, वहां पर परमात्मा रहते हैं, और वहां पे लाल प्रकाश है, और जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं वैसे ही परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, और मैं उनके सामने जाके बैठ गया। शरीर तो हमारा रह गया यहाँ पे, और हमने अपने आप को आत्मा माना, और हमारा ज्योति बिंदु हमारे में से निकल के दूर आसमान में चला गया, परमात्मा के पास अरबों खरबों किलोमीटर दूर चला गया, और वहां पर परमात्मा के सामने बैठा है। आसमान है, वहां बिल्कुल शांति है, वहां पर केवल लाल प्रकाश है, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि वहां कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वहां कुछ भी नहीं है, वहां कोई वस्तु है ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं है वहां, केवल लाल प्रकाश है, परमात्मा है, और मैं हूं ज्योति बिंदु रूप में, बस। तो अब हम परमात्मा को देख रहे हैं, और परमात्मा हमारे को देख रहे हैं, और परमात्मा से जो किरणें निकल रही है वो हमारे को मिल रही है, और भगवान की हमको बहुत ज्यादा ग्रेस मिल रही है, और हमको भगवान से शांति मिल रही है, हमको भगवान से प्रेम मिल रहा है, हमको भगवान से बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, और वो उस स्थिति में आपको स्थित रहना है, और उस टाइम पर आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आता है। इसको हम कहते हैं थॉटलेस स्थिति, विचार का आना जाना बंद होना। इसको हम कहते हैं समाधि, कि अब हमारे को कोई विचार ही नहीं आ रहा है। नहीं, हमारा दिमाग क्या है, बहुत चलता रहता है, लेकिन बिल्कुल शांत हो गया है। थॉटलेस पोजीशन में यदि आप 10 मिनट रुक जाते हो, तो आपको लगेगा कि आप 3-4 घंटे सो के उठे हो, इतना दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये समाधि होती है,
बिल्कुल आप वहां चले जाते हो जहां कोई नहीं है, आप वहां चले जाते हो जहां परमात्मा है, आप वहां चले जाते हो जहां कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, वहां कोई मकान भी नहीं है, वहां कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब खाली ब्लैंक आकाश है, खाली आकाश है वो, और वहां रोशनी है और भगवान है बस। और उसमें स्थित रहो आप बहुत देर तक, और फिर यहाँ पर आप, अब आप कहाँ हो, आप तो ऊपर बैठे हो ना आसमान में, तो नीचे आपका अस्तित्व खत्म हो गया, आपकी इंद्रियां स्टेबल हो गई, मन स्टेबल हो गया, सब कुछ स्टेबल हो गया, श्वास स्टेबल हो गया, सब कुछ स्टेबल है, और थॉटलेस पोजीशन, कोई विचार नहीं आ रहा है आपको, कोई विचार नहीं आ रहा है, विचार शून्य, शून्य अवस्था बोल दो आप इसको, विचार शून्य अवस्था, इसको समाधि कहते हैं। तो ये समाधि प्रैक्टिस से भी लगती है और प्रेम से लगती है, तो वो तो फिर बात ही अलग है, वो तो भक्ति मार्ग है। ठीक है, तो ये भगवान बता रहे, तो हमें समाधि का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कई योगी लोग समाधि लगाते हैं, ठीक है। ममता जी, मेडिटेशन पे आप कुछ, आप मेडिटेशन करते हैं, आपने बताया था एक बार क्लास में, थोड़ा सा बताएंगे। ममता जी हैं क्लास में? जी सर। हाँ राधे जी, राधे सर। राधे राधे। भगवान कह रहे हैं कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कई योगी हैं, हाँ उनको योगी कहा है भगवान ने। सर, हम तो अभी तक तो फर्स्ट स्टेज पे ही हैं, फर्स्ट स्टेप है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि आप शांत तो होते हैं, लेकिन ये फिर अंदर की यात्रा है, बाहर की अंदर यात्रा है किया, ही नहीं है। तो आप 10 मिनट का बोल रहे हैं, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यदि बहुत ज्यादा थॉटलेस है यदि, यदि थॉटलेस यदि ये स्टेज आती है तो विदिन सेकंड भी रहती है तो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, सर हम तो अभी बहुत थॉटलेस स्थिति यदि सेकंड्स भी, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड भी हो जाती है ना, तो बहुत बहुत बिल्कुल चिल होती हो है जाता सर। है। हाँ, तो 10 मिनट और 10 तो सर मिनट बहुत तो, बड़ी बात है। 10 मिनट तो जिसकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना, बहुत जोर की प्रैक्टिस है, जिसने सालों प्रैक्टिस कर रखी है, 20 साल प्रैक्टिस कर रखी है, और वो लगा रहता है, वो पहुंच पाता है 10 मिनट तो, नहीं तो तो सर समाधि समाधि स्टेज क्या है? थॉटलेस स्टेज समाधि है। यानी हमारे थॉटलेस। थॉट्स यदि माइंड में आ रहे हैं वही सब कुछ है, तो थॉटलेस है, वही समाधि है। अब आपका मन वगैरह सब हट जाता है, वहां आपका शरीर मन कुछ नहीं है, तो सर वो समाधि हो वो सकती है सर। वो समाधि है। जैसे मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में बहुत जोर जोर से थॉट चलने लग जाते हैं, अब क्या होगा, हम्म पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस तरीके से वो बेचैन हो जाता है, या मेरे को हम्म नुकसान हो गया, मेरे को फायदा हो गया, ये तो वो बेचैनी है, और उसके दिमाग में बहुत तेजी से थॉट घूमते हैं, तो ये हम्म डिप्रेशन की अवस्था हो जाती है, वो पागल भी हो सकता है। ठीक हम्म है ना, तो एक तरफ तो है विचारों का बहुत ज्यादा आना, उससे चिंता हम्म होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये होता है विचारों का बहुत तेजी से घूमना, ये उससे होता है। हम्म विचारों का हम्म नॉर्मल रहना, कि व्यक्ति नॉर्मल है, और विचारों का बिल्कुल रुक जाना और बिल्कुल थॉटलेस हो जाना, तो फिर समाधि है। हम्म। तो सर समाधि जो स्थिति है, वो बड़ी, बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। भाई मैंने तो अनुभव करा है, और अब इस चीज को तो अनुभव करके ही बताया जा सकता है। जैसे इन्होंने तुरंत बता दिया, ममता जी मेडिटेटर है ना, तो इन्होंने तुरंत बता दिया कि सर आप 10 मिनट की बात करो, 10 मिनट में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर बहुत बड़ी दो बात। चार सेकंड 10 सेकंड भी रह जाए ना, तो ऐसा हम्म। लगता है क्या मिल गया, क्या पा लिया हमने, और ऐसा लगता है बस इतना चिल हो जाता है दिमाग की, 1 दिन 2 दिन तक तो वो बिल्कुल चिल रहता है, 10 सेकंड समाधि लग जाए तो। सर ठीक है, वो आनंद अलग है सर। अब कि उसकी तो कोई कल्पना उसको बखान ही नहीं कर सकते कि वो आनंद क्या है। तो नहीं ये बखान, चीजें सर मेडिटेशन करना तो क्या है कि भगवान अपनी आत्मा को कंट्रोल करना है, मेडिटेशन है, सब कुछ है, तो अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, थॉट्स नहीं आने, सब कुछ है, क्या कंट्रोल करना है। तो हाँ, सर तो और तो ये मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन में भी हम परमात्मा को अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं अनुभव होता, वो मैंने एक योग किया है, स्थिति है। मैंने किया है। अच्छा, आपने किन्होंने, हाँ बताइए ना। मैं गणेश जी के मंत्र कैमरा, का आप जाप कैमरा ऑन करती करो, थी। हाँ तो मैं हाँ इतना उसमें खो जाती थी कि मैंने उस बात को इतना फील किया है कि मैं अपनी सीट पे से ऊपर उठी हुई हूँ। तो अपने जयपुर में डॉक्टर S.K. पांडे हैं, तो मैंने उनकी वाइफ से इस बात को शेयर किया था। वो तो उन्होंने कहा था ये गृहस्थों के लिए नहीं है, इस तरह से मत करो।
ये इस बात को हो गए कम से कम 20 साल। और वो जो छूटा ना, वो मतलब मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से फील किया है कि हर बार अपनी सीट से मैं थोड़ा ऊपर को उठा हुआ फील किया है। हाँ, और तो ये वो बहुत ऐसा अच्छी स्थिति, तो ऐसा ये गृहस्थों स्थिति के तो लिए नहीं बहुत ऐसा। अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। ये तो हाँ, अनुभव होना तो बहुत बड़ा बात है। मैं इतना खो जाती थी कि उन्होंने कहा कि ये काम वो बहुत अच्छे है, मतलब उनकी नेचर बहुत अच्छी है। अब तो वो नहीं रही, इस संसार में नहीं है, शरीर नहीं है उनका। तो उन्होंने कहा था ये गृहस्थों के लिए नहीं है, तुम इसको छोड़ो, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा उसमें हो जाओगी और तुम जो तुम्हारी कमिटमेंट है उससे दूर हो जाओगी। तब बच्चे भी बहुत छोटे थे और घर से था ऐसा सारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन क्या है, एक एक्सरसाइज करने की जैसे है। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं। हाँ, आप उस रिलैक्स प्रक्रिया होते को हैं। करते रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। आप करना मे, दोबारा से करो, क्योंकि मेरे उससे साथ कोई ऐसा भी नुकसान नहीं हो। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं लेटी हुई अपने बेड पे लेटी हुई हूँ और मैं फील कर रही हूँ कि कुछ लोग मुझे लेने आए हैं। तो कई बार ऐसा हुआ मैं डर के चौंक गई। फिर एक बार मैंने कहा कि नहीं, अब मैं देखती हूँ मैं कहाँ तक जाती हूँ। तो मैं अपने घर से बाहर बहुत दूर पार तक गई। अब मैं बहुत डर गई और उसके बाद फिर मैंने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश ही नहीं की, फील ही नहीं करने का। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं अपने बेड पे हूँ, लेकिन लोग मुझे कोई कुछ 4-5 लोग मुझे लेने आए हुए हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ, बहुत दूर तक गई हूँ। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ ये ये मुझे तो कहाँ ले जाते हैं। ये तो स्वप्न स्थिति है। ये स्वप्न स्थिति एक्चुअली। नहीं लेटने की बात स्वप्न में नहीं था, बिल्कुल मैं अच्छा। कॉन्शियस हूँ, बिल्कुल कॉन्शियस हूँ। अच्छा। और उस स्थिति में अपने आप ही ऐसा हो जाता था। फिर मैंने ये शेयर भी किया था। तो मतलब हम्म। ये बिल्कुल बहुत बहुत हुआ है मेरे साथ। और गणेश जी के कोई मंत्र बात का नहीं है, चलो उच्चारण अच्छा, अपने आपने मोती आपके अनुभव है, मोती लेकिन डोगरी आप गणेश जी का, उनका ध्यान आप करती थी मैं। आप दोबारा करो, कोई कोई बुराई नहीं है इसमें, नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अब तो इतनी फायदा अच्छी है। स्टेज पे मैम आपको तो रहना चाहिए। इतनी स्टेज बहुत मुश्किल से होता है, आपको छोड़ दिया ये तो हमें दुख की बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो हम तो करो बिल्कुल, अब करो। कोशिश कर तो रहे हैं। नहीं, अब तो मेरी कमिटमेंट पूरी हो गई है, तो अब तो मुझे वो हम्म। करना ही चाहिए। अब तो मुझे तो बिल्कुल। करो करना ही अब। चाहिए। अब आपको एक दिन भी नहीं खराब करना है, अब आपको वापस लगना है वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो ना, आप सुबह करो। 3 बजे मैं माला का जप करती हूँ। हाँ, तो वो जो पहले करते थे वैसे करो, जिससे कि पहले जैसी स्थिति आ जाए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई सारी इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर, प्राणों की क्रियाओं को रोककर प्रकाश ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, मतलब समाधि योग रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। समाधि योग को भी क्या है, मतलब समाधि योग क्या है, जिसमें हम बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाते हैं ना, और जितनी भी क्रियाएं हैं उनका हवन कर देते हैं। हवन का मतलब समझो कि भाई क्रियाएं सब भस्म हो गई, रुक गई ना, एक बारी के लिए सब खत्म हो गई, सारी क्रियाएं रुक गई। किसकी? जो प्राणों की क्रियाएं हैं, जो हमारे इंद्रियों की क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं क्या हो गई, रुक गई। ये समाधि होते हैं। दूसरे कितने ही क्या करते हैं, तीक्ष्ण तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले। द्रव्य में यज्ञ क्या है? देखो, द्रव्य में यज्ञ होता है जब हम दान पुण्य करते हैं, मतलब जैसे कोई दान करते हैं उसको द्रव्य में, द्रव्य का मतलब पैसा है। तो द्रव्य में यज्ञ करते हैं कई लोग। और कितने ही तपो यज्ञ करते हैं। तपो यज्ञ क्या होता है कि अपने कर्तव्य पालन के लिए जो भी परिस्थितियां आ रही होती है उनको सहन करते हुए और अपना कर्तव्य पालन करते रहते हैं, वो तपो यज्ञ है। और कितने ही योग यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ क्या है? योग यज्ञ है, अभी नीचे सबकी डिटेल दी हुई है, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल से पढ़ लेंगे। योग यज्ञ क्या है कि सफलता असफलता में समान रहना, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, मतलब समता, समता में स्थित रहना हमेशा। जो होगा सब बढ़िया ही है, जो हो रहा है सब बढ़िया ही है, जो हो रहा है सब बढ़िया है, जो हुआ सब बढ़िया हुआ। ठीक है ना? हम्म सब भगवान का मंगल विधान है। सब कुछ भगवान का मंगल विधान मानते हुए अपना जीवन निकालना। ठीक है? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, और हर समय क्या रहना, समता में रहना। देखो, ये भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, क्योंकि हमारी इच्छा रखने से वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है।
भगवान की इच्छा ही हमारी इच्छा है, ये मान के चलना है। इसके बाद में तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान युग में लगे हैं। स्वाध्याय क्या होता है? भागवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवतम पढ़ना, हमारे जो ग्रंथ होते हैं ना सारे, उनको पढ़ना स्वाध्याय होता है। तो ये स्वाध्याय में भी लगे रहते हैं लोग। तो ये अलग अलग तरीके के यज्ञ बताए भगवान ने कि ये सब यज्ञ जो हैं करने चाहिए, अच्छे हैं, सब यज्ञ हैं ये, ठीक है। तो अब देखो, जैसे जैसे क्या हो जाता है, समाधि क्या होती है, इसमें एग्जाम्पल दिया है। जैसे मेंढक होता है, तो मेंढक क्या होता है, जब गर्मी आती है ना तो बालू रेत में छुप जाता है और उसके प्राण में हलचल बिल्कुल खत्म सी हो जाती है और पड़ा रहता है 4 महीने तक बालू के अंदर। लेकिन जैसे फिर जब बारिश आती है ना तो वो जीवित होके और टर्टर करने लग जाता है, आवाज करने लग जाता है। तो ऐसे ही समाधि योग की स्थिति बताई है भगवान ने। मेंढक का एग्जाम्पल दिया कि जैसे मेंढक 4 महीने के लिए चुपचाप अंदर घुस जाता है ना, वैसे ही हम समाधि में बैठे बार बार और चुपचाप सब जगह से अपना मन इंद्रियां हटा के और समाधि लगाएं। तो देखो, इसके बाद जो जो श्लोक खत्म हुआ है उसके नीचे जो पैराग्राफ है वो तो हम पढ़ चुके हैं, समाधि यज्ञ क्या होता है। उसके नीचे देखो, जो उसके आगे वाला पैराग्राफ है उसमें देखो द्रव्य यज्ञ लिखा है, बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है? लोक को परोपकार के लिए कुआं, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, मतलब दान पुण्य करना, ठीक है। तपो यज्ञ क्या है? कर्तव्य पालन में जो भी कठिनाई आ रही है उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये तपो यज्ञ है। और एकादशी का व्रत रखना, मौन रखना, तितिक्षा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कार्तिक स्नान करना, ठीक है। ये सब करते हुए भी क्या करना? अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये तपो यज्ञ है। इसके बाद में किसी कार्य में सिद्धि हो असिद्धि हो, मतलब पास हो फेल हो, प्राप्ति हो अप्राप्ति हो, आदर हो निरादर हो, हमारे अंतःकरण में हलचल नहीं होना, ठीक है, ये क्या है? क्षमता योग है, इसको योग यज्ञ कहा गया है। इसके बाद में जैसे गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद आदि का पठन पाठन करना, ये क्या है? स्वाध्याय रूप यज्ञ है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है ना। तो ये सारे यज्ञ कहे गए हैं। और संचित व्रता भी भगवान ने कहा है, 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा तो आप जानते ही हैं, सत्य सच बोलना होता है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब आप जानते ही हैं। और अपरिग्रह का मतलब होता है भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है, हम जैसे जोड़ते रहते हैं ना, कई लोग की आदत होती है कि एक पैसा भी नहीं खर्च करेंगे, बस जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना जोड़ना जोड़ना, और उनका लास्ट में क्या होता है? इससे लास्ट में हम मजे करेंगे। तो इस तरीके की जो भोग बुद्धि से जोड़ना, इसको मतलब भोग बुद्धि से जोड़ना गलत होता है, हमको भोग बुद्धि से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसको कहा गया अपरिग्रह। तो ये सब चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए। हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, हमें समता में भी रहना चाहिए, हमें जो व्रत मौन आदि ब्रह्म रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। और द्रव्य यज्ञ भी करना चाहिए, कुआं, मंदिर, धर्मशाला जो बनवा सकते हैं बनवाना चाहिए। मतलब ये सब के लिए कहा है कि ये सारे ही यज्ञ हैं, लेकिन सबको यदि बिना किसी कामना के करेंगे, तो निष्काम भाव से करेंगे, तो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। यदि इनको सकाम भाव से कराना आपने, तो ये वापिस आप नुकसान आपका हो जाएगा। निष्काम भाव से करो। आगे बढ़ते हैं 4.29 और 4.30। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, अब देखो ये देखो, अपान में प्राण का पूरक क्या होता है? आपने अनुलोम विलोम तो सुना है, किया भी होगा। अनुलोम विलोम जानते हैं ना आप लोग? अनुलोम विलोम क्या होता है? एक नाक से श्वास खींचो, फिर रोको, रोक लो, हाँ, फिर दूसरे नाक से बाहर निकाल दो, ठीक है ना। इसी की बात आ रही है। तो सबसे पहले हम प्राण समझते हैं, फिर अपान समझते हैं, ठीक है। प्राण क्या होता है? प्राण जो ये वायु होती है ना, ये हमारे अंदर जाती है, शरीर के अंदर वायु जाती है और उससे जीवन का समर्थन करती है, वो जीवन का संचार करती है, वो प्राण होता है, ठीक है। वायु से ही बना होता है प्राण। तो प्राण निकल गए का मतलब क्या होता है? उसका
जो वायु थी वो सारी उसके शरीर से ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया उसके शरीर ने, और उसकी जो प्राण वायु थी वो बाहर निकल गई, अब वो नहीं रहा। ठीक है, प्राण निकलने का मतलब ये होता है। और आत्मा जब छोड़ के जाती है तब प्राण निकल जाते हैं, शरीर में से वायु निकल जाती है। और अब देखो प्राण जो है वो प्राण क्या होता है, हम इसकी बात करें। प्राण तो ये वायु रूप में होता है हमारे शरीर में, ठीक है। और प्राण क्या करते हैं, जीवन का संचार करते हैं, ठीक है। अपान क्या होता है, अपान जो होता है जो कि अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, अशुद्ध वायु होती है, उसको अपान कहा जाता है। तो अब क्या होता है, हम लोग जब श्वास खींचते हैं तो हमारे अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है और है वो क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इसको क्या बोला गया, अपान में प्राण, अपान में प्राण का पूरक करके, पूरक का मतलब होता है खींचना। तो श्वास को अंदर खींचना मतलब अपान में प्राण डालना। अपान क्या है, हमारे अंदर अपशिष्ट जो है, हमारे अंदर जो वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो सब क्या है, वो वायु क्या हो रहा है, हमारी प्राण वायु अंदर गई, तो इसको कहते हैं हम अपान में प्राण डालना। मतलब अंदर अपशिष्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। और फिर क्या, इसको बोलते हैं पूरक। सांस को खींचने को क्या बोलते हैं, पूरक। और फिर क्या होता है, प्राण और अपान की गति रोक लेना। फिर हम दोनों नाक बंद कर लेते हैं, एक नाक से खींचते हैं, फिर दोनों नाकों को बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर तक रोक लेते हैं। रोकने को क्या कहते हैं, कुंभक। रोक लिया हमने, न तो हवा जा रही है ना आ रही है, बिल्कुल रोक के बैठ गए, इसको कहते हैं कुंभक। ठीक है, आगे आ जाएगा उसमें डिटेल से, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, कुंभक। ठीक है, और फिर प्राण में अपान का हवन का मतलब रेचक, मतलब छोड़ देना, श्वास छोड़ना। तो एक नाक से लो, फिर रोको और फिर छोड़ो, बस। तो ये क्या हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इसकी कह रहे हैं भगवान। ठीक है, कि कई कई सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम से हमारा मन जो है और हमारा शरीर जो है, वो हमारे जो प्राण है वो निर्मल होते हैं। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। यदि हमें समाधि में समाधि लगानी है या हमें जाप करने हैं तो प्राणायाम करना चाहिए। जाप करने हैं तो उसमें भी मदद करता है प्राणायाम। प्राणायाम समाधि से सर लगानी है, सांस की गति को कंट्रोल करता है। तो जैसे गुस्सा तेज आता है तो सांस तेज चलने लग जाती है, तो वो जब एक गति उसमें रहती है तो आप नॉर्मल रहते हैं स्टेबल रहते सब। हो, स्टेबल रहते हो। हम्म तो ये तो क्या है, हम्म सफाई का काम है। जैसे एक नाक से खींचोगे, अंदर रोकोगे, हम्म तो हम्म अंदर जब हम रोकते हैं ना, तो हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। तो जब हम रोक लेते हैं ना, तो वो जो ऑक्सीजन अंदर गई हुई है ना, तो हमें तब तक रोकना होता है जब तक कि हमारे से रहा नहीं जा रहा, बस अब छोड़ना ही पड़ेगा। तब तक रोक लोगे ना तो वो सारी 72,000 नस नाड़ियों में, एक एक नस नाड़ी में वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। हमारी जितनी देर क्षमता उतनी देर तक रोक के रखो, और फिर अब नहीं रोका जा रहा तो छोड़ो। तो वो सारी नस नाड़ियों में जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड है, सब जगह वो ऑक्सीजन पहुंच गई, वहां से कार्बन को निकाल के क्या करती है वो, जब हम छोड़ते हैं तो वो बाहर फेंक देती है। तो ये कुंभक जो होता है ना, जिसमें हम रोकते हैं, सांस खींचने के बाद अंदर रोकते हैं, तो हमारी क्षमता पहले बहुत कम होती है रोकने की, फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है हमारी क्षमता रोकने की। तो हम जितना देर रोकेंगे ना, उतनी देर हमारी 72,000 नस नाड़ियों तक वो ऑक्सीजन पहुंच रही होती है, और ऑक्सीजन वहां से कार्बन को निकाल रही होती है। कार्बन को निकाल के फिर जब हम छोड़ते हैं तो उससे वो बाहर फेंक देती है। तो ये क्रिया कितनी शुद्धि करती है, आप सोच के देखो। ठीक है, बहुत शुद्धि करती है। लोगों को लगता है अरे इसमें क्या हो गया, एक नाक से खींचेंगे फिर रोकेंगे निकाल देंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे फर्क क्या, हमारा शरीर ही श्वास से चल रहा है, हमारा शरीर ही ऑक्सीजन से चल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अब तो भगवत गीता में बोल दिया, भगवान ने बोल दिया कि ये योग है, कर लो भाई। ठीक है, तो सांस सर सांस पूरा लेने से भी होता है कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी को मिलती है, तो ऐसे भी आपकी एक्टिवनेस बढ़ती है। तो बस इसमें जोर भी से सर ये श्वास बता रखा खींचना है चाहिए, बार बार कि श्वास जोर से खींचो और जोर से हम्म निकालो। हम्म
इससे भी फायदा होता है, इससे भी ऑक्सीजन अंदर तक जाती है। आगे बढ़ते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में प्राणों का हवन किया करते हैं। प्राणों में प्राणों का हवन क्या है? प्राणों को रोक के रखना, इसको भी प्राणों में प्राणों का हवन है। ठीक है, सबको रोक के रख लेते हैं हम। एक तो होता है खींचा और अंदर रोका, एक होता है न खींचा न छोड़ा, जैसा है वैसे कोई रोक लिया। ठीक है, जैसा है उसी स्थिति को हम स्टेबल कर गए। बहुत देर तक हम इस प्रैक्टिस में रहते हैं ना कि जहां है वहीं रोक लिया, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इससे दिमाग स्टेबल होता है, श्वास स्टेबल होती है, और श्वास स्टेबल होती है तो दिमाग अपने आप स्टेबल होता है। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं सभी साधक ऐसा जो करते हैं वो यज्ञों को जानने वाले हैं और पापों का नाश करने वाले हैं। पापों का नाश होता है इससे। पापों का नाश कैसे होगा? आप बोलोगे सर ऐसे सांस खींचने से पापों का नाश कैसे होगा? अरे भाई, श्वास खींचने से हमारा क्या होगा? हमारा श्वास स्थिर होगा और हम लोग जो है कोई भी तरीके का स्टेबल माइंड हो जाएंगे, कोई भी तरीके का हम गलत काम नहीं करेंगे और हमारा बुद्धि स्थिर होगा। और हम क्या करेंगे, जो हमारे मतलब हमारी बुद्धि के अंदर क्षमता बैठेगी, हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान बैठेगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, सब कुछ होगा, तो क्या होगा? हमारे नए पाप होना बंद हो जाएंगे, तो पुराने पाप अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। एक क्रिया है, ये आपको मदद करती है उस स्थिति में पहुंचाने में जिससे कर पाए आप। बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी तो सर अपना व्यवहार भी सही हो जाएगा, उसी से होगा, बुद्धि से सब सब कंट्रोल सही हो होता है। जाएगा। ये प्राणायाम बहुत मदद करते हैं, सब चीज में ना प्राणायाम बहुत मदद करते हैं सब चीज के अंदर। चलिए, अब हमारी क्लास का समय हो गया है। 31 और 32 पढ़ लेते हैं, अभी है 1 मिनट पढ़ लेते हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। ठीक है, यज्ञ शेष किसको बोलते हैं? यज्ञ शेष पहले भी आया था। यज्ञ शेष बोलते हैं हम, जैसे हवन हो जाता है या कोई भी हमने कर्तव्य का पालन कर दिया, कर्तव्य का पालन करने के बाद में जो सामग्री बच जाती है उसको यज्ञ शेष कहते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट में किसको भोजन करना चाहिए? घर के मुखिया को भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबने पा लिया, अब जो शेष बच गया वो मेरे लिए, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। इस तरीके की स्थिति होती है, उसको यज्ञ शेष कहते हैं। ठीक है, निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं और यज्ञ शेष का अनुभव करते हैं तो वो सनातन परम परमात्मा को ही प्राप्त होगा। मतलब अपने कर्तव्य का पालन किया हमने और उसके बाद जो कुछ बच गया उससे हमने हमारा जीवन निर्वाह किया, तो इससे इसको जो पालन करता है वो परम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने कहा। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? अरे, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं ना, उनके लिए मनुष्य लोग सुखी है क्या? आप बताओ। कोई पत्नी है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही, कोई माता है अपने पुत्र को बच्चों का ध्यान नहीं रख रही है, तो जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, कोई पिता है अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा है, तो क्या उनको सुख मिलता है क्या? यहाँ पे मनुष्य लोक में सुखी रहते हैं वो लोग? अरे, सुखी रहते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो सुखी हो ही नहीं सकता कभी। तो ये कह रहे हैं कि वो मनुष्य लोक में भी, उसके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक होगा? परलोक में भी नरक में जाएगा वो, वहां भी उसे सुख नहीं मिलेगा, वहां भी उसे दुखी मिलने वाला है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणियों में विस्तार से कहे गए हैं। अब ये भगवान ने बता दिया होते हैं जो वेद वाणियों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तो कर्मजन्य जानो कि भाई हम कर्म करेंगे तो वो यज्ञ होगा। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब हम लोग वो सारे यज्ञ करें, वो कर्मों से होते हैं, कर्म करने से ही होगा। लेकिन निष्काम भाव से करेगा तो तू कर्मों के बंधन से मुक्त भी हो जाएगा और तेरे सारे ये यज्ञ भी हो जाएंगे और तुझे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा है ये यज्ञ आपको करने चाहिए इससे, और निष्काम भाव से करने चाहिए, इससे आपको भगवत प्राप्ति होगी, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, कर्म बंधन आपके कट जाएंगे, कर्म बंधन आपके नहीं होंगे। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो 4.32 तक हमने पढ़ लिया है। आप अब हमारा क्लास हो गया है ओवर।
अब आपको कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लेना, और जो तीसरा चैप्टर है उसका असाइनमेंट जरूर से कर लेना। ऐप पे दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है और अभी दिखता रहेगा, अब नहीं हटेगा। वहां कर लेना, वहां रिजल्ट भी दिखाई देता है कि आपके कितने नंबर आए, उसमें भी वो भी दिखाई देता रहेगा आपको। अब कोई प्रश्न है तो पूछ लो। आज तो भगवान ने प्राणायाम के बारे में बता दिया, भगवान ने बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया, मेडिटेशन के बारे में। ये सब कहते हैं ना, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, करना चाहिए, सब आ गया आज। सब कर लो भैया, मेडिटेशन भी कर लो, आप प्राणायाम भी कर लो, ठीक है ना। और दान के लिए भी भगवान ने बता दिया, द्रव्य यज्ञ, सारे यज्ञ बता दिए भगवान ने, क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और सब निष्काम भाव से करोगे, भगवत प्राप्ति की तरफ जाओगे। सकाम भाव से करोगे तो कुछ ही कर लो, कुछ हाथ नहीं आना। दान, द्रव्य यज्ञ करा हमने, द्रव्य यज्ञ क्या करा हमने, गाय को चारा खिलाया, कुछ करा हमने, कोई भी तरीके का पुण्य करा, धर्मशाला बनवाई, कुछ भी करा, तो भाई उसके बदले में हमको ये चाहिए, तो ये चाहिए। तो सकाम भाव से करोगे तो क्या होगा, फिर दोबारा जन्म लेना, फिर आपने जो मांगा था वो भगवान आपको देंगे। संसार की वस्तु मांगी ना आपने, फिर घूमते रहो, घूमते रहो, वापिस जन्मते मरते रहो। तो निष्काम भाव से सारे यज्ञ करने चाहिए, ये सारे यज्ञ करने चाहिए, ये तो है ही है, पर इसमें मुख्यता किस बात की है, निष्काम भाव से करो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। सकाम भाव से करोगे तो संसारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो सकाम भाव से नहीं करके ये सब यज्ञ कर्म है, इनको करना चाहिए, और निष्काम भाव से करना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। कोई प्रश्न है तो पूछ लें आप। राधे राधे। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र जी। जे राधे राधे। इसमें बार बार जो मन शब्द आता है और मन के भाव, ये बात आती है, मन तो के, थोड़ा मन के बारे में समझाइए। मन के बारे में, मन क्या होता है, मन कहाँ होता है, मन क्या चीज है? देखो क्या है, एक तो हमारी इंद्रियां हैं, जी इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, ठीक है, जी बुद्धि से ऊपर अहंकार है, और अहंकार से ऊपर हम है। जी तो सबसे पहले तो क्या हो गया, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो रही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि जैसे आपका एक नाम है, जैसे राजेंद्र गोयल जी, राजेंद्र गोयल साहब हैं। तो अब आप अपने आप को सबसे पहले क्या मानते हैं कि भाई मैं ये व्यक्ति हूं, ठीक है। अहंकार, अब उसके बाद में आती है बुद्धि, जी ठीक है। अब बुद्धि, हमारे अंदर दिमाग होता है, इंटेलेक्ट होता है, वो बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, सही गलत को पहचानने की क्षमता होती है, वो हमारी बुद्धि होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मन क्या होता है, मन जो होता है हमारे अंदर किसी कार्य की तरफ, जैसे हमारा मन उसको बोलेंगे, जैसे किसी चीज में हमें मजा आ रहा है तो हमारा मन क्या करेगा, वो कहेगा कि साहब मुझे ये चीज दोबारा चाहिए। तो मन एक ऐसी चीज है जिसको कि एक बार किसी चीज में सुख मिलता है ना, तो वो बार बार उधर भागता है और कंट्रोल में नहीं होता। वो है तो बुद्धि से नीचे वो, लेकिन बहुत चंचल होता है, ये दौड़ता है, ये पकड़ में नहीं आता। इसको जहां मजा आने लगता है ना, ये उधर दौड़ता है। किसी को खाने में मजा आता है तो पता है, अब ये उधर दौड़ेगा कि अरे ये मीठा चाहिए मेरे को, तो रसगुल्ला चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आज तो वहां चलते हैं, उस रेस्टोरेंट में नया खुला है, वहां ये मिल रहा है, वहां वो मिल रहा है। तो जैसे ही हम बढ़िया खाने की लिस्ट देखते हैं ना, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हमें लगता है आज तो वो चीज चाहिए। तो हमारा मन है ना, वो मन क्या करता है, वो बहुत तेज दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है। अब रस जहां मिलेगा वहां भागना शुरू कर देता है ये है मन। ये बहुत चंचल होता है, इसको जहां जो चीज इसको भाती है ना, ये उधर दौड़ लगाता है। तो और ये जिन पे जी जी जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, विवेक का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, वो मन के अधीन हो जाते हैं, ठीक है। और मन मन अधीन बना लेगा। फिर मन से नीचे इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां जैसे रसेंद्रिय है। अब मन क्या कर रहा है, रसेंद्रिय से रस लेने लग गया। और हमारी जो भी इंद्रियां, स्वर्णेंद्रिय है, कानों से रस के साथ, वहां म्यूजिक, आज वो सिंगर आया है, वहां 5,000 की टिकट है, लेकिन ठीक है साहब बहुत बढ़िया गाना गाता है, वहां सुनने चलेंगे।
तो श्रवणेंद्रिय से क्या करना है, वो रस लेने के लिए वहां भाग रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो मन को अधीन कर लेती है यदि हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं तो। ठीक है, और उसके नीचे जो इंद्रियों के नीचे तो जो इंद्रियों के विषय हैं जितने भी, वो सब आ गए, पदार्थ आ गए, व्यक्ति आ गए, क्रियाएं आ गई, जिनसे कि हमको इंद्रियों को क्या मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। तो अब क्या है, कोई व्यक्ति यदि सत्संग नहीं करता है, भगवत गीता रामायण का स्वाध्याय नहीं करता है, ठीक है, भगवान से नहीं जुड़ के रहता है, तो उसकी स्थिति क्या रहती है कि उसकी इंद्रियां उसके मन को अधीन कर लेती है, मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और अहंकार उसका चरम सीमा पे चढ़ जाता है और अपने आप को सब कुछ मानने लग जाता है, और वो सब भोग बुद्धि से उसका जीवन नष्ट हो जाता है, ये उसकी दुर्गति हो जाती है। और जो व्यक्ति भगवत गीता, रामायण जी, भगवान की वाणी इनके संपर्क में रहता है, सत्संग करता रहता है, तो उसे धीरे 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 नाशवान चीजों के प्रति अरुचि हो जाती है, उसको सही गलत की समझ हो जाती है, और वो इन सब चीजों से दूर होके, और वो मन जो है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि बुद्धि ऊपर है किससे, मन से, ठीक है, और बुद्धि से ऊपर क्या है, अहंकार, और सारी कामनाएं कहां से चालू होती है, अहंकार से चालू होती है। हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तभी मेरी जीभ को ये चाहिए, तो मेरी कौन, मैं ये शरीर, मेरी आंख को ये चाहिए, मेरे कान को ये चाहिए, मेरी इस इंद्रिय को ये भोग चाहिए, तो मैं कौन, मैं ये शरीर अपने आप को मान रहा हूं ना, तो यहीं से सारी झगड़ा शुरू होता है। कामनाएं कहां आती है, हमारे अहंकार की वजह से कामनाएं हैं। तो अब ये जो भगवत गीता है ये इतना क्लियर कर देती है कि हम ये शरीर है ही नहीं, आप, और ये भौतिक नाशवान वस्तुएं हैं, ये बिल्कुल कचरा है, इनमें नहीं पड़ना है, और हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। और भगवत गीता में ये भी आगे आने वाला है कि आपको रस चाहिए ना, तो आप भगवान में लगो, आपको वो रस मिलेगा, वो रस मिलेगा, परमानंद मिलेगा आपको। यहाँ तो आपको छोटा मोटा मजा आता है, क्षणिक आता है, और उसमें भी डिपेंडेंसी होती है, उसमें भी वो सापेक्षिक होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान पर निर्भर होता है वो। आप भगवान में लग जाओ, आपको जो परमानंद की अनुभूति होगी ना, तो आपका मन, जब आप एक चीज बताओ, जब आपको असली आनंद मिल जाएगा, तो नकली चीज के पीछे भागेगा ही नहीं वो नकली चीजों के पीछे कब तक भाग रहा है, जब तक उसको असली चीज नहीं मिली। तो ये भगवत गीता हमारे ज्ञान चक्षु खोलती है कि आप असली चीज के पीछे भागो, उससे आपका मोक्ष भी होगा, आपको भगवत प्राप्ति भी होगी, और रस भी खूब ही आएगा। ये तो कुछ भी रस नहीं है जो आपको यहाँ की चीजों में आ रहा है, उसमें जो रस आएगा ना, एक बूंद उस रस की जिस दिन मिल गई ना आपको, आप ये कचरे के पीछे भागना, उस दिन आपका मन बुद्धि सब सेटल्ड होके उस दिन सब भागना बंद हो जाएगा। लेकिन पीछे लगे रहेंगे, लगातार जाप करते रहेंगे, भगवान की शरण में होके बैठे रहेंगे और जाप करते रहेंगे ना, तो वो स्थिति आएगी। तो भगवान ये भी बताते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसके पीछे नहीं, ये तो बता दिया। अब धीरे भगवान ये भी बताएंगे कि कैसे पहुंचोगे आप उस स्थिति में, कैसे पहुंचोगे, सब बताएंगे भगवान। अब इतने हम समझदार हैं, इतने हम बुद्धिमान हैं, सब हमको पता चल गया है। अब भगवान प्रक्रिया भी बता दिए, शरणागति की भी कह दी, सब कुछ हो गया। अरे अभी भी यदि हम नहीं समझेंगे तो गलती न तो मन की है, न इंद्रियों की, न किसी की, गलती किसकी है कि हम हमारे विवेक का प्रयोग करके हम अपने आप को मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ा रहे, संसार की तरफ बढ़ा के अपनी दुर्गति का कारण खुद बन रहे हैं। तो अब इसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी ये कहते हैं कि अरे मैं तो कृपा कर दूंगा, पहले तुम तो खुद तो कृपा करो खुद के ऊपर, आपको अपने ऊपर कृपा करनी है, आप अपने ऊपर तो कृपा करो। आप आपके ऊपर आपकी कृपा नहीं करोगे, आप अपने ऊपर आपकी कृपा कर लो, थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल लो, थोड़ा चीजें कर लो और ये सब चीज कर लो, तो फिर भगवान भी कृपा खूब करेंगे। तो बार बार सत्संग में भी गुरुदेव कहते हैं, अरे खुद पे तो खुद की कृपा कर लो थोड़ी, वो तो तुम्हारे हाथ में ही है, भगवान तो कृपा खूब कर देंगे, पर तुम खुद तो कृपा करो खुद के ऊपर। तो बस यही बात है। तो हमारे सब काबू में आ जाता है सिस्टम, लेकिन हमको फॉलो करना है। तो सर मन जो मन, है, जी 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 सर मेरा ममता जी, शब्द है, मन है जो शायद इंद्रियां और आत्मा के बीच का कनेक्शन है, जो कहते हाँ हैं है ना, कि मनोबुद्धि। मन
जो मन है वो एक शक्ति है। और सर कहीं पढ़ा था, जो बता रही हूँ मैं आपको, कि जो अपनी आत्मा है वो तो शुद्ध चेतना है, और मन है जो शक्ति है। शक्ति मतलब सोचने की शक्ति, करने की शक्ति, जो आत्मा से कनेक्ट कर रखी है। तो जैसे ही आत्मा से कनेक्ट हम रहते हैं, मन हमारा आत्मा से कनेक्ट रहता है, तो हमारे सोच वैसे बनती है, फिर हम इंद्रियों को वैसे ही ना पास करते हैं। जो कुछ भी करना, कुछ भी होता है, तो ये बीच में सेतु बनता है। मन जो वो होता है वो आत्मा और मन और इंद्रियों के बुद्धि, बीच का मन सेतु से है। ऊपर बुद्धि है, मन से ऊपर बुद्धि है, फिर बुद्धि से ऊपर अहंकार है, फिर अहंकार के बाद में आत्मा है। हमने मास्टर चार्ट बनवाया है ना क्लास में। हाँ 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 सर। क्लास में हमारा एक मास्टर डायग्राम बना हुआ है। मास्टर डायग्राम जी क्या काम करेगा, वो आपको पूरी इस सीरीज को समझाता है। सबसे नीचे क्या है, विषय है। विषय क्या है, जैसे पदार्थ और वस्तुएं, व्यक्ति, क्रियाएं हैं, ये सब विषय हैं। ठीक है। और उससे ऊपर क्या है, इंद्रियां हैं, जो इनका भोग करती है विषयों का। ठीक है, जैसे शराब है, तो शराब क्या है, एक विषय है। और इंद्री क्या, कौन सी है, उसका भोग जीव है, कर जिसको रही है। शराब शराब को पी के मजा आता है, वो जीव क्या हो गई, उसकी इंद्री हो गई। ठीक है ना। तो विषय सबसे नीचे होते हैं। जैसे रसगुल्ला है तो वो भी विषय है, शराब भी विषय है, दूध भी विषय है, सब चीज विषय है। ठीक है ना, ये पदार्थ है। ऐसे ही जैसे पदार्थों में रस होता है, ऐसे ही अलग अलग चीजों में रस होता है। जैसे पिक्चर देखने में एक अलग रस है, तो वो पदार्थ, ये खाने के पदार्थ है तो रसेंद्री खींच रही है। देखने के पदार्थ है तो हमारी जो देखने वाली इंद्री है वो उनकी तरफ खींच रही है। ठीक है। तो देखने की, खाने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श की, जो भी चीजें हैं वो हमारे विषय होते हैं। विषयों से ऊपर इंद्रियां होती है, इंद्रियों से ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि से ऊपर अहंकार होता है कि हम शरीर हैं, और उससे ऊपर फिर आत्मा होती है। तो ये पूरी सीरीज है। और भगवान ने ये कहा कि कामना सबसे खतरनाक चीज है, और कामना अहंकार से प्रारंभ होती है। ठीक है। और वो धीरे धीरे अहंकार से होते होते कहाँ आती है, बुद्धि में, फिर मन में, और फिर इंद्रियों में, और फिर भोग लेती है। तो वहां से कामनाओं का उदय कहाँ से होता है, उठती कहाँ से कामना, मैं शरीर हूं, मैं हूं, मैं, हमारा अस्तित्व है, भगवान से अलग अस्तित्व है, हम हैं धरती पे, और हमारा बहुत बड़ा अस्तित्व है, और हम बहुत कुछ हैं, मैं हूं, और मेरा नाम ये है, और मैं हूं। अब मुझे ये चाहिए। अब जब पहले मैं स्थापित होगा ना, तब मैं को कुछ चाहिएगा। जब मैं ही स्थापित नहीं होगा तो मैं को क्या चाहिए। मैं की स्थापना जब हमारी होती है ना, तब फिर हमारी कामनाएं जागृत होती है। वो फिर बुद्धि में आती है, फिर इंद्रियों में आती है, फिर बुद्धि में आती है, फिर मन में आती है, फिर इंद्रियों में आके और आदमी का पतन करा देती है। तो इसलिए भगवान ने जहां से ऑन हो रहा है सिस्टम, वहीं पे रोकने की कही है कि आप अपने आप को शरीर मत मानो, परमात्मा का अंश, अविनाशी आत्मा हो आप, ये आप मानो, और आपको भगवत प्राप्ति करनी है, जीवन का उद्देश्य मानो और उसमें लगो। और इनको कामनाओं को मत उठने दो, इनको मत उठने दो, इनको मत उठने दो, तो सब काबू में आ जाएगा। जब ऊपर ही ऊपर से आप काबू में करोगे ना, अपने आप को आत्मा मानोगे, शरीर नहीं मानोगे, तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं होगा तो कामना ही नहीं उठेगी, कामना ही नहीं उठेगी तो कहां से जाएगी, और इंद्रियों में कहां से जाएगी, भोगने की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। ये पूरा चेन है, और ये हमने समझा हुआ है क्लास में। ये हाँ जी, और कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। मास्टर चार्ट जो है उसमें बाकी सब चीजें तो समझ में आ रही है, मन को छोड़ के। मेरी रिक्वेस्ट है कि मन पे अगली बार या कभी 10 मिनट आप अलग से बता दें, क्योंकि और बाकी डिटेल सब से समझ में मिलेंगे। आ रहा है, विषय समझ में आ रहे हैं, इंद्रियां समझ में आ रही है, मस्तिष्क, बुद्धि समझ में आ रही है, अहंकार समझ में आ रहा है, कामना समझ में आ रही है। बाकी मन, क्या मन मस्तिष्क की जैसे विचार एक क्रिया है, वैसे क्या मन भी एक क्रिया है जो कि इंद्रियों को प्रोत्साहित करता है, कामनाओं को जगा के, या मन कुछ और चीज है। मन मन कहाँ की क्रिया है, मस्तिष्क की क्रिया है या इंद्रियों के ऊपर की कोई क्रिया है? मतलब वो अगली बार रख इससे लें, मेरा मतलब अगली अभी बार वो अभी ऑफ रखेंगे। द बाकी कफ मैं नहीं आपको बता रखें। दूं, जैसे जी हमारा हमारा जो जी शरीर है ना, ये आप जो देख रहे हो, जी जी ये हमारा शरीर है। इसके अलावा एक शरीर और होता है, उसको हम सूक्ष्म शरीर जी कहते हैं। आगे ये सब चीजें बहुत डिटेल जी में आने वाली। सूक्ष्म शरीर क्या जी होता है, जैसे जी मर जाते जी हैं, मरने के बाद में यमराज यदि किसी को विमान में बिठा के ले जा रहे हैं, या नहीं, यमराज तो विमान में नहीं, वो तो गले में फंदा डाल के ले जाते हैं।
जैसे विष्णु दूत आएंगे कि यमदूत आएंगे, है ना। हमने बुरे कर्म करे हैं तो यमदूत आएंगे, है ना, और हमने अच्छे कर्म करे हैं तो विष्णु दूत आएंगे। यदि भगवान के भगत है तो विष्णु दूत आएंगे। विष्णु दूत आएंगे तो विमान में बिठा के लेके जाएंगे हमको, हैं। और यमदूत आएंगे तो गले में फंदा डाल के घसीटते हुए लेके जाएंगे। तो वो जी किसको लेके जाते हैं? तो हमारा ये जो शरीर है, पांच भौतिक, पांच चीजों से बना है, ये तो यहीं रह जाता है। तो लेके किसको जाते हैं? फिर नरक में कौन पहुंचता है? किसको यातनाएं मिलती? अरे हमारा शरीर तो नष्ट हो गया है, और आत्मा ये सब चक्कर में पड़ती नहीं है। आत्मा तो निर्लेप है, उस पर तो कोई चीज चढ़ती ही नहीं है। तो ये जी भोग जी कौन रहा है बीच में, है ना। जैसे प्रेत होता है, अब प्रेत, आपको अपने को, प्रेत के पास कोई शरीर थोड़ी ना होता है। प्रेत तो एक हवा की जैसे होता है, भूत प्रेत होता है, योनि प्रेत है होता है। जी। नहीं, पर वो कहां से आ गया? तो ऐसे ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के बाद एक कारण शरीर होता है। तो हमारा ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये कैसे है पता है आपको? ये ऊपर का, जैसे आपने कोट पहन रखा है, कोट पहन रखा है ना, तो कोट तो हो गया आपका, ये जो शरीर आपको दिख रहा है पंचभौतिक। अब उस कोट के नीचे है शर्ट, तो शर्ट हो गया आपका सूक्ष्म शरीर। उस शर्ट के नीचे है बनियान, बनियान हो गई आपका कारण शरीर। ऐसे है ये। तो हमारा ये दिख रहा है ना, ये एक ही शरीर है, इसके नीचे और लेयर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो ये मर जाता है, ये पंचभौतिक, तो फिर उसमें दो शरीर और रह जाते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। फिर उनको लेके जाया जाता है विमान में बिठा के, फंदा डाल के, जो भी उसकी गति होती है ना, उसके हिसाब से उसको ले जाके फिर उसका ट्रीटमेंट होता है बढ़िया, जो भी है, अच्छे वाला है बुरे वाला, जो भी ट्रीटमेंट मिलता है फिर उसको मिलता है। तो अभी हमारे शरीर हैं, और शरीर कैसे बनता है, मन से बनता क्या, मतलब वो पूरा एक अभी चर्चा इसमें बहुत डिटेल से होनी है। अभी तक तो समझने बिल्कुल का मुद्दा यही है कि भाई जैसे बुद्धि है ना, वो डायरेक्ट इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन नहीं देती, बुद्धि से मन में आता है। मन में आना क्या है? जैसे आपका स्वभाव है मीठा खाने का, तो आपके मीठा खाने की बुद्धि नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी आदत पड़ गई है। तो अब बार बार आपके अंदर से एक इच्छा उठेगी, वो आपका मन है। बार बार आपके अंदर से एक वृत्ति उठेगी, वो एक मन है आपका कि नहीं मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही, इच्छा हो रही है या मन कर रहा है में कोई फर्क नहीं है ना। आपके अंदर से बार बार एक वृत्ति उठ रही है, और वो वृत्ति बन चुकी है, क्योंकि उससे आपको रस मिल रहा है, रस लेते 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 आपकी वो वृत्ति बन गई है, ठीक है ना। वो आपका मन है जो कि बार बार क्या कर रहा है, आपको किसी पर्टिकुलर तरफ में खींच रहा है, कहीं कहीं लेके जा रहा है। बाकी और जी डिटेल से जी चर्चा करेंगे आगे। इसको हाँ जी, अलग से और कुछ कर लें और सर। अच्छा, दूसरा एक कलयुग अपन ने शुरू में समझा था कि 4,32,000 साल का कलयुग होता है। हाँ, अभी तो 5,000 साल ही हुए और अपन कह रहे हैं कि 1,000 साल का अब सतयुग आ जाएगा बीच में। यही वो हो क्या गया। है सर? कैसे हो गया ये कैसे हो गया? जो संत कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी साहब इतना ज्यादा कलयुग का प्रभाव जो बढ़ना था, तो ये जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और ये सिस्टम आए, आज के हम्म 2008-9 में आया ये स्मार्टफोन, है ना, जी और कंप्यूटर सिस्टम, ये जो आज की जो जनरेशन है, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, तो आपको लगता है कि मतलब कि उसमें से जैसे परसेंटेज कम होता जा रहा है, धर्म को मानने वालों का, भगवान को मानने वालों का परसेंटेज। अब नई पीढ़ी से हम ये सोचते हैं क्या कि जो जैसे मान लो जो भी हमारे व्रत त्योहार सिस्टम जो करते हैं जिस तरीके से, वो नई पीढ़ी करेगी? नहीं करेगी ना। और जिस जी तरीके से व्याभिचार बढ़ा है, जिस तरीके से चोरी, आज पहले आप किसी को पैसे दे देते थे ना तो वापिस आ जाते थे, आज आप किसी को पैसे दे हम्म। तो वापिस नहीं आएंगे, नहीं आते ना। अब किसी को उधार किसी दिया हुआ का अब नहीं आता कहीं वापिस। कहीं आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। बहुत कम इंडिविजुअल लोग ईमानदार बचे जी। हैं। पहले तो हम्म, पहले तो आप किसी, मतलब पहले तो ईमानदार लोग ज्यादा थे, ज्यादातर लोग जी पैसे जी लौटाते थे। अब क्या हो रहा है, बहुत कम बचे हैं। तो क्या संख्या घट गई है, और चारों तरफ क्या हुआ, कलयुग ने एकदम से, तो ये क्या हुआ, संतों का कहना ये है कि जो बहुत बड़ा पीरियड था ना, वो एकदम से, उतना पाप जो उतने समय में फैलना था, वो एकदम से नए आविष्कार होने की वजह से, सिस्टम होने की वजह से एकदम से इतना ज्यादा पाप आचरण फैल गया है, जिसका की कोई सीमा क्रॉस हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। और तो इस एक वजह से इंटरवल कलयुग का जो, चाहिए, इंटरवल एक हाँ, तो चाहिए एक बीच में सतयुग का।
बीच में एक फॉर्मेटिंग होना जरूरी हो गई है। भगवान भी कह रहे हैं कि भाई कितना जी, बर्दाश्त जी। करें। हम्म, भगवान को भी ऐसा ही नहीं हो गया है जिस तरीके की चीजें हो रही ना, मतलब हर तरफ गलत हो रहा है, मतलब ज्यादातर चीजें गलत हो गई है। पहले क्या है, ज्यादातर चीजें सही थी। अच्छा एक चीज बताओ, ये कंप्यूटर का युग आया है, आप 1950 की बात करो, क्या था? कुछ नहीं, अभी 20 साल में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट, 20-25 साल में। बहुत जी, हो जी। गया, बहुत ज्यादा हम्म, अति, मतलब आप पीछे के केवल 75 साल छोड़ दो, वैसे तो पांच हम्म, हजार साल पहले आए थे ना जी, कृष्ण भगवान, तो हम्म, जी, 5200 जी, साल पहले आए थे। 5,000। जी, जी, और तो जी, जी। 5200 में तो हम कह रहे हैं 70 साल छोड़ दो, केवल 70-75, तो 70-75 के अलावा पीछे वाले देखो कितने शुद्ध, क्लीन, सिस्टमेटिक, क्या चीज थी। और ये आप 70 भी मत छोड़ो, 1980 में जब ये टीवी आया है, 1980 से लेकर आज कितने, केवल 45 साल की बात, पिछले 45 साल छोड़ दो, 40-45 साल, फिर उसके बाद टीवी, टीवी के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद जो हो रहा है एआई से लेके जो हो गया है ना अभी स्थिति, आप देखो तो सही लोगों की मानसिकता से लेके और सिस्टम जो आज हो गया है, जो नई जनरेशन है उसकी स्थिति जो देखोगे ना आप, बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो भगवान से अब ये सहन नहीं हो रहा है कि भाई ये अति हो गई है। संतों का कहना है ये कि अति हो गई है, इतनी ज्यादा अति हो गई कि मतलब व्यभिचार का स्तर क्रॉस हो गया है, चोरी का, बेईमानी का स्तर क्रॉस हो गया, हर चीज का स्तर क्रॉस होता जा रहा है। बहुत कम लोग बचे हैं जो कि ईमानदार हैं, सात्विक हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो उतने लोग हैं, तो वो 64 करोड़ लोग वही छांटे होंगे भगवान ने कि ये 64 करोड़ ऐसे बचे हैं 850 करोड़ में, तो रेशो कितना हो गया, 10% से भी कम है। 5-7% लोग ही बचे हैं जो सही है। तो जब 95% लोग गलत हो गए ना, तो बचा क्या? तो कलयुग जो है अपने अपने अवस्था को जल्दी प्राप्त कर गया, ये संतों का कहना है। और इसलिए ये जो है ये होना है। ठीक और है। ये संत कह रहे हैं, देखो संत भी कह रहे हैं, और जो पुराण है, जो भविष्य मल्लिका पुराण है, भविष्य मल्लिका पुराण है, आप सर्च करना नेट पे, तो उसमें जो जो चीजें लिखी है वो सत्य ही होती है, अभी तक सत्य ही हुई है सब। भविष्य मल्लिका पुराण है जो अपने ही पुराणों में से है, तो उस पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसा होने वाला है। तो अब जो भी कुछ है, अब होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर को पता है, लेकिन हमें तो अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए, अपनी सात्विकता बढ़ानी चाहिए। तो भाई मेरे को तो लगता है भगवान की कृपा से कि 64 करोड़ में हमारा नंबर आ जाएगा, पक्का है। और हमारे गुरुदेव आपके का भी कहना पीछे, है, आपके आपके पीछे हम भी हैं। हमारा हमारे जी, जी। बाबा का भी कहना है, गुरुदेव का भी कहना है कि भाई तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। कैसे? कि हमारी कृपा है इसलिए कुछ नहीं होना तुम्हारे। तो हाँ, ऐसा हमको तो क्लियर है कि 64 करोड़ में नंबर आ जाएगा, तो बाकी लोगों का भी आ जाए, हम ये चाहते हैं। इसलिए आप लोग भी जी, जो है जी, जी। जितना नाम जप में लग सकते हो लगो, क्योंकि देखो अक्टूबर 2027 में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कोई बहुत टाइम नहीं बचा, 2 साल ही ये बचे बंद हैं। करना कहता है। 2 साल में क्लियर हो जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और होने ठीक लगेगा बात। ना, तो मान लेना आप 2032 तक तो केवल 64 करोड़ बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। और होने लगेगा ना तो फिर तो आनंद। तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, 64 करोड़ जी के क्या करेंगे सर फिर? अरे वो किस लिए नहीं नहीं, जिएंगे सर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो जो बता रहे हैं ना, संत बता रहे हैं ना, हम्म। सतयुग कैसा होगा कि जितने भी कांटों के वृक्ष हैं सब खत्म हो जाएंगे, प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। केवल जो वृक्ष है, अब आपके आपकी कॉलोनी में भी यदि 20 वृक्ष हैं तो 20 वृक्ष ही फलों के होंगे, और वो फल लगेंगे इतने कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीठे, इतने मीठे कि आपने कभी खाए नहीं होंगे। तो सारे वृक्ष जो हैं उनमें खूब फल लगेंगे, इतना चारों तरफ खाने पीने की व्यवस्था इतनी होगी कि कोई बीतने वाली नहीं है। लोग इतने सात्विक होंगे कि आप इतने सात्विक होंगे कि आपको बिल्कुल, मतलब कहने का जैसे, आप मान लो जिस भी सोसाइटी में रहते हैं या जिस भी समाज में रहते हैं या जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, वहां के सभी लोग इतने सात्विक और धार्मिक हैं कि बस धर्म और भगवान का नाम 24 घंटे उनके उनके जब नींद में भी भगवान का नाम चल रहा है, सारे लोग ऐसे हैं। तो आपको सोच के तो देखो वैसी जेंट्री में रहने का क्या मजा है। तो वो सतयुग जी, है जी, तो जी। उसमें तो होगा ही, जिसमें नींद में भी बिल्कुल। नाम चल रहा है,
नींद में भी जैसे भगवान, जैसे हनुमान जी मूर्छित कर दिया था किन्होंने, जब वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो भरत जी ने देखा, अरे ये पहाड़ को लेके जा रहा है, ये तो कोई राक्षस है। तो उन्होंने एक बाण चलाया, और तो हनुमान जी क्या हुआ, गिर गए नीचे। और गिर तो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो मूर्छा में भी राम 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 चल रहा है भाई, इनकी जैसी स्थिति तो मेरी भी नहीं है, ये कौन आ गए, ये तो राम जी के भगत, कोई मेरे से बहुत बड़ा वो हो गया, कुछ अपराध हो गया, मैंने तो इनके तीर मार दिया, और ये तो मेरे भाई राम जी का नाम ले रहे हैं, तो उनका तो ऐसे हो गया कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन मूर्छा में, जब हनुमान जी मूर्छा में थे ना, मूर्छा में नाम चल रहा था, तो मूर्छा में भी नाम चलता है भक्तों का। तो ऐसे लोगों को हम, वैसे सारे लोग, और हमारा भी जब हम इतना तांडव देख चुके होंगे तो हमारा भी भगवान के अलावा किसी चीज में मन नहीं लगेगा। अरे और किसी चीज में मन रह जाएगा कि जो मन है ना, ये जब ऐसे देखेगा ना, तो मन आपका जिस भी तरीके का था फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट होके पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट हो जाएगा, और पूरा सिस्टम फॉर्मेट होके गलत चीज की तरफ जाने का विचार ही नहीं आ सकता। बिल्कुल सात्विक होके केवल भगवान की तरफ लग जाएंगी सब चीज, सारी मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान की तरफ डाइवर्ट, और सब तरफ सुख शांति आनंद परमानंद परम आनंद रहेगा। और आनंद ही, मतलब आप सोचो कैसी दुनिया होगी वो। सतयुग ऐसे ही थोड़ी होगा, सतयुग तो सतयुग ही होता है। तो चौचक तो आप कह रहे हो जीने का मन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा आपका, तो उसमें जब पहुंचोगे तो जीने आपको लगेगा कि पहले का जो सब नष्ट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, अब असली जीवन हमारा प्रारंभ हुआ है। मरने का मन नहीं करेगा फिर। मरने का मन नहीं करेगा, वो तो आपको लगेगा कि सतयुग तो वही सतयुग ही है। खैर कुल मिला के ऐसी भविष्यवाणियां हो रही है, तो सिम्टमेटिक भी दिख रहा है। देखो केवल भविष्यवाणी होना और सिम्टमेटिक दिखना में फर्क होता है। भविष्य मल्लिका पुराण में लिखा है कि ये चालू कब से होगा, जब से वो जगन्नाथ जी के झंडे पे बाज पक्षी बैठ गया ना, चील बैठ गई थी, आपको पता होगा। तो जगन्नाथ जी के झंडे के ऊपर से भी कोई नहीं उड़ सकता, जबकि वो झंडे पे बैठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वो सारे सिम्टमेटिक उधर से भविष्य मल्लिका पुराण के सिम्टमेटिक सारे मैच हो रहे हैं। भविष्य मल्लिका पुराण में आज थोड़ी लिखी हुई है ये पुराण, अरे अभी थोड़ी लिखी किसी ने, भविष्य मल्लिका पुराण तो बहुत पुरानी लिखी हुई है। तो जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एन नंबर ऑफ आइटम जितने बता रखे हैं वो सब घटित होते जा रहे हैं। तो भविष्य मल्लिका पुराण की चीजें जा रही है, और इधर दुनिया के अंदर जो हो रहा है वो भी सब दिखता जा रहा है। तो सिम्टमेटिक सब तरफ से मैच हो रहा है, इसलिए लगता है। और इतने बड़े बड़े संत कह रहे हैं, तो ये कोई छोटे मोटे संत तो नहीं है ना। राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे हैं, हमारे बाबा कह रहे हैं, कई लोग जो इस तरीके से कह रहे हैं। गुरुदेव डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब गुरुदेव तो हमारे जो गुरुदेव वृंदावन वाले, वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कह देंगे तो हंगामा हो जाएगा बहुत जोर का। उनके फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, वो इनडायरेक्ट बार बार कह रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, बार बार हर सत्संग में कह रहे हैं बहुत कम टाइम बचा है। आप समझते क्यों नहीं हो, बहुत कम टाइम बचा है, ऐसा वो बार बार इंडिकेशन से कह रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े संत जब बोल रहे हैं ना, तो लगता है कि कुछ होने वाला है। बाकी तो होगा नहीं होगा वो ईश्वर को पता। सही बात है, सही बात है जी। कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए, जिनका भी प्रश्न है अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें। चलिए कोई प्रश्न नहीं है तो हम कीर्तन कर लेते हैं। राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा
राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनष्टम नमामि हरिम परम। नमामि हरि परम। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। इसलिए ये सब बातें खत्म कर दी जाती है ऊपर नहीं ऊपर ये सब क्या करते हैं से आते आते मैं दृष्टि करती हूँ ये सारी दुकान होता सब